के 84 थाने हैं, कुछ चौकियां भी हैं आपकी, वहाँ पे आपके एसएचओज जो लगे हुए हैं, फारसी कितने हैं? मेरा क्लेम ये है कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में एक सिंगल एसएचओ भी किसी सिफारिश में नहीं। फैसल कामरान साहब पाकिस्तान के शहरी को हर किस्म की कन्वेंस इस्तेमाल करने का हक हासिल मानते हैं ना? ये फिर डाले वालों के खिलाफ आप क्यों कार्रवाइयाँ करते हैं? गलत कल्चर की बुनियाद पड़ रही थी, जिसको राइट टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उसको कर्व किया और कहा कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। पंजाब में पंजाब पुलिस है, इसके पैरेलल कई फोर्सेस बना दिए गए हैं। क्या पंजाब पुलिस अपना काम ठीक नहीं कर रही थी? पुलिस को ओवरलोड कर दिया गया था बहुत सारे ऐसे कामों से जो शायद पुलिस के थे भी। पीसीडी के बारे में तो ये है, वो तफ्तीश नहीं करते। यहाँ पे तो तासर ये दिया जा रहा है कि मावरा अदालत बंदे को फौरन मार दिया जाता है, उसका काम ही निबेड़ दो, खत्म कर दो, बस ना अदालत ना वकालत, कुछ भी ना होगा। पुलिस मुकाबलों की एक रटा रटाया स्क्रिप्ट आ जाता कि हम तफ्तीश के लिए लेके जा रहे थे, उसके साथी आए, अंधेरे में फायरिंग कर दी। बाद में जब वो देखा हमने तो वो बंदा जो था मुल्ज़म हमारा, वो मारा गया और उसके साथी अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए चले गए। जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो मेरे ख्याल में उन इस्तगासों का आप उनसे पूछें जिन्होंने दिए। जुआ ऐप्स हैं, उसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं। वैसे तो ये डोमेन बनती है NCCIA की, अगर जगह जगह उसको प्रमोट करने के लिए बैनर लगा दिए जाएं, उन पे लोगों की अट्रैक्टिव तस्वीर लगा दी जाए, क्या ये पुलिस की डोमेन में नहीं आता? बिल्कुल आता है और इसके ऊपर पुलिस एक्शन भी ले सकती है। इन यूट्यूबर्स के खिलाफ जो पर्चे हुए हैं, गवर्नमेंट ने भी कहा वो बैरून मुल्क चले गए हैं, वहाँ से वो अभी भी वो अपना काम जारी रखे हुए हैं। इनको पाकिस्तान लाने के लिए कोई वर्किंग हो रही है? यूट्यूब या टिकटॉक या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लाइक्स के चक्कर में लोगों ने फजूलियात भी शुरू कर दी। जिस कौम में हीरोज वो लोग बन जाएं तो फिर उस कौम का मुस्तकबिल आपको खतरे में पड़ता हुआ जरूर नजर आता है। पुलिस के फंक्शंस में ऐसे यूट्यूबर्स को बुलाया जाता है जिनके खिलाफ खुद पर्चे होते हैं और वो उन पर्चों में इश्तिहारी होते हैं। जिस वाक़े की आप निशानदेही कर रहे हैं ये बिल्कुल हुआ था। अनफॉर्चुनेटली ऐसे बंदे को बुला लिया गया। इट्स नॉट द राइट थिंग टू डू। कहीं पे गलती हुई, उसको ठीक भी इसी पुलिस ने किया। आजकल लाहौर का डॉन आपकी नज़र में कौन है? हर जुर्म की रोकथाम के लिए एक कानून मौजूद होता है और उस कानून पर अमल दरामद कराने वाले ऑफिसर ही सुरखरू होते हैं। ऐसे ही एक पुलिस अफसर फैसल कामरान, DIG ऑपरेशन लाहौर, आज के पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं और मैं हूं आपका मेज़बान अदनान मलिक। फैसल कामरान से हम जानते हैं कि पहले वो अपने बारे में कुछ बताएं, उसके बाद फिर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया जाएगा। जी फैसल भाई। मैंने कायद आज़म यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया एंथ्रोपोलॉजी में। उसके बाद 2007 में मैंने एग्ज़ाम दिया CSS का। 2009 में सर्विस स्टार्ट हुई, जनवरी 2009 में। और उसके बाद से वो सफ़र शुरू हुआ खैबर पख्तूनख्वा से। पेशावर में 5 साल गुजरे, FC में 1 साल गुजरा, फ्रंटियर कंस्टेबलरी में जो मैंडेटरी पीरियड होता है वो बाड़ा में गुजरा। वो ट्रबल टाइम था सारा, KP का मिलिटेंसी हिट एरिया और वो सारी चीज़ें। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से निकले। फिर PM हाउस में पोस्टिंग हुई एज सिक्योरिटी ऑफिसर टू प्राइम मिनिस्टर। फिर उसके बाद लेटर ऑन पंजाब पुलिस में आया 2018 के एंड में, और 2025 में अभी तक पंजाब पुलिस का सफ़र जारी है। इसके बीच में पिंडी में SSP इन्वेस्टिगेशन रहा 2.5 years। फिर उसके बाद मैं DPO भावलपुर था, फिर उसके बाद DPO, फिर उसके बाद SSP ऑपरेशन इस्लामाबाद था, फिर DPO सियालकोट था, फिर DPO सरगोदा रहा, और उसके बाद वहाँ तकरीबन 15-16 महीने सरगोदा के बाद अब ऑलमोस्ट 1.5 साल हो रहा है DIG ऑपरेशंस लाहौर मेरी मौजूदा पोस्टिंग। फैसल कामरान साहब, आपने बताया कि आपने दूसरे शहरों में, दूसरे सूबों में सर्व किया है। लाहौर पुलिस में आपका तजर्बा कैसा रहा है? यहाँ के लोग, यहाँ का जराइम, क्राइम रेट क्या है? मैं वैसे तो फील कर रहा हूँ कि आपके आने से क्राइम रेट में काफ़ी कमी आई है, लेकिन कुछ अपने मुंह से बताइएगा। जब कैपिटल सिटीज़ को ना कैपिटल सिटीज़ से कंपेयर कर सकते हैं। हैविंग सर्व्ड इन पेशावर, फिर इस्लामाबाद और अब लाहौर, ये 3 वो सिटीज़ हैं जो कैपिटल हैं। 2 प्रोविंशियल कैपिटल हैं, एक फेडरल कैपिटल है। तो इसके अलावा फिर डिस्ट्रिक्ट्स में भी नौकरी की। रावलपिंडी की अपनी इम्पोर्टेंस है, रावलपिंडी भी बड़ा शहर है, सिटी डिस्ट्रिक्ट है। फिर रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में भी सरगोदा रूरल डिस्ट्रिक्ट है, सियालकोट इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट है, भावलपुर
पंजाब का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है एरिया वाइज, उसके अपने डायनामिक्स हैं, वो साउथ में है। तो इन सारी जगहों से कंपेयर करें तो मेरे ख्याल में लाहौर जैसा वाकई शहर कोई नहीं। और चैलेंजेस भी लाहौर के बहुत ज़्यादा हैं। आप इन जितनी जगहों पे मैंने नौकरी की है, इन सब में से सबसे पॉपुलस, जिसमें आबादी बहुत ज़्यादा है और उसकी सिग्निफिकेंस, आप पूरे पंजाब में लाहौर की जो सिग्निफिकेंस है, लाहौर में होने वाले किसी छोटे वाक़े की जो सिग्निफिकेंस होती है और जो वो लाइमलाइट मिल जाती है उसको, वो जितनी ज़्यादा लाहौर में है उस तरह की नहीं। लेकिन बहुत सारी पुलिस में काम किया, केपी पुलिस भी देखी, इस्लामाबाद पुलिस भी देखी। हर एक पुलिस के अपने कुछ स्पेसिफिक स्ट्रेंथ्स होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो आइडेंटिफाई करती हैं, उनको डिफ्रेंशिएट करती हैं किसी दूसरी पुलिस से। तो मेरे पास हर एक पुलिस के बारे में कुछ अच्छी बातें कहने को हैं, लेकिन लाहौर पुलिस में यहाँ पे तकरीबन 1.5 साल मुझे होने को है। इसमें जितनी केपेबल पुलिस, जितनी रिस्पॉन्सिव पुलिस और इनकी कैपेसिटी इतनी बढ़ चुकी है ना, इतना लॉ एंड ऑर्डर, हर वक्त जलसे जुलूस, धरने, जितनी वीआईपी मूवमेंट्स हैं और बड़े इवेंट्स हैं और बड़ी तादाद में जहाँ लोग आते हैं, चाहे वो दाता साहब का उर्स हो, चाहे मुहर्रम हो, चाहे सफ़र हो, चाहे रबीउल अव्वल हो, चाहे रेवेंट के इज्तिमा हो, चाहे पीएसएल हो, ये सारे इवेंट्स इतनी स्पीड से यहाँ पे आते हैं और होते रहते हैं। वो लाहौर पुलिस बड़ी, इस मामले में मैं इसको बहुत हाई रेट करता हूँ कि बड़ी रिस्पॉन्सिव पुलिस, जो काम कह दें वो आपको डिलीवर करके दिखा देगी। तो यहाँ पे इसी टीम के साथ लाहौर की, जब मैंने ज्वाइन किया, जो टीम थी लाहौर में, मोर और लेस वही टीम, वही एसपीज, काफ़ी सारे वही एसपीज हैं, वही एसएचओज हैं, जाहिर है वो सब लोग तो उसी टीम का हिस्सा थे जो पहले से चलती आ रही थी। उनके साथ एक फ्रेश स्टार्ट, उसको अपनी पॉलिसी देना, क्या काम करना है, लाहौर को कैसे चलाना है, क्राइम कैसे नीचे लेके आना है। फिर मेरी यहाँ पोस्टिंग के साथ ऑब्वियसली गवर्नमेंट की कुछ हमसे रिक्वायरमेंट्स भी थी, कुछ एक पॉलिसी थी गवर्नमेंट की कि क्या करेंगे, किन 3 चीज़ों पे सबसे पहले काम होना चाहिए। वो सारी चीज़ों के मुताबिक वो डिलीवर करके भी देना है ना कौन सी गवर्नमेंट 3 को। चीज़ें थी? सबसे पहला क्राइम था जी, कि अप्रैल 2024 सबसे पहली बात ये थी कि क्राइम नीचे आना चाहिए। ठीक। दूसरी बात ये थी कि नारकोटिक्स पे बड़ा स्ट्रॉन्ग एक्शन होना चाहिए। तीसरा ये था कि पब्लिक को एक सेंस ऑफ रिलीफ और पब्लिक सर्विस डिलीवरी में इम्प्रूवमेंट नज़र आनी चाहिए। लोगों का रवैया, थाना कल्चर, ये सारी चीज़ों में फ़र्क पड़ना चाहिए। लोगों को पता लगे कि कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, इम्प्रूवमेंट हो रही है चीज़ों में। तो ये सारी जब गवर्नमेंट ने आपके सामने रख दी, जब आपकी पुलिस की कमांड ने आपके सामने टास्क रख दिए, फिर उनको उसी एग्जिस्टिंग टीम को उसको अपने साथ अलाइन करना, खुद उनके साथ जेल इन होना, उनको साथ लेके चलना। तो ये लाहौर पुलिस ने जो इस ऑलमोस्ट 1.5 साल में जिस तरह मेरा साथ दिया और जो टास्क इनको दिया, अल्हम्दुलिल्लाह इस 1.5 साल में कोई ऐसा केस नहीं है जो इन्होंने हल ना किया हो। बड़े बड़े केसेस हुए, बड़े बड़े इवेंट्स हुए, 120 दिन क्रिकेट के चले। दाता साहब का उर्स कहने को हर साल होता है यहाँ पे, जी, 15 लाख लोग आते हैं इन 3 दिनों में, 5 लाख पर डे विजिटर होता है। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को संभालना। मुहर्रम यहाँ का सबसे बड़ा होता है, चेलम बहुत बड़ा होता है, 21 रमज़ान का अहले तशी का जो वो होता है वो बहुत बड़ा होता है। बीबी पाक दामन की अपनी सिग्निफिकेंस है। फिर राइवेंट के इज्तिमा होते हैं बड़े बड़े। यहाँ पे आप नाम लें किसी भी चीज़ का, इसी के बीच में जंग भी आई, सैलाब भी आए, बहुत सारी चीज़ें आई। लेकिन जितनी रिस्पॉन्सिव पुलिस मैंने लाहौर की देखी कि उनकी कैपेसिटी बहुत बढ़ चुकी है ये सारी चीज़ें एक साथ करने में। ये नहीं होता कि किसी एक चीज़ पे चढ़ गए तो बाकी इग्नोर होंगी। पैरेलल सब चीज़ें चलती हैं। क्राइम भी साथ चल रहा है, नारकोटिक्स पे एक्शन भी साथ चल रहा है, साथ लॉ एंड ऑर्डर भी चल रहा है, वीआईपी मूवमेंट्स भी चल रही हैं, एहतजाज भी चल रहे हैं। कभी क्लर्क्स का होगा, कभी डॉक्टर्स का होगा, कभी नर्सेस का होगा, कभी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का होगा, कभी ब्लाइंड एसोसिएशन आ जाएगी, कभी कोई और एजुकेशन से रिलेटेड लोग आ जाएंगे, टीचर्स आ जाएंगे। रूटीन में पूरे पंजाब में जहाँ पे भी कोई चीज़ होगी उन्होंने उसका एहतजाज यहाँ आके लाहौर में करना। वो रूटीन में पैरेलल इतनी सारी चीज़ें, कोई एक पुलिस को मैंने बेस्ट तरीके से हैंडल करते देखा तो लाहौर पुलिस। फैसल साहब कहते हैं कि लाहौर जिंदा दिलों का शहर है। आपने भी जिंदा दिली इनकी देखी होगी। लाहौर के बारे में यही कहा है, जिस तरह आपने कहा कि बड़ी मसरूफियत होती है। 7 दिन ते 8 मेले, घर जावा मैं किड़े वेले। तो बिल्कुल इस तरह की जो है वो एक्टिविटी तो चलती रहती हैं। तो इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि आपके पास प्रोटोकॉल की बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ हैं, इन तमाम के अलावा, पुलिसिंग के अलावा, वो भी आप निभाते हैं।
फिर आप खुली कचहरी का कॉन्सेप्ट आपने दिया है, उससे कोई फ़ायदा हुआ है लोगों को, आवाम को रिलीफ मिला है? या पुलिस को थोड़ा-सा एहसास ज़िम्मेदारी हुआ है कि हम अगर काम किसी का नहीं साइल का करेंगे, हमारे पास जो साइल मायूस होके जाएगा, वहाँ जाके उसे रिलीफ मिलेगा और हमारी भी पूछ-गछ होगी? बिल्कुल, प्रोटोकॉल ड्यूटी बहुत ज़्यादा है, सिक्योरिटी ड्यूटी बहुत ज़्यादा है, फॉरेन डेलीगेशंस आ रहे होते हैं, हेड ऑफ स्टेट आ रहे होते हैं। आपकी जो शहर के अंदर, क्योंकि ये कैपिटल है प्रोविंस का, तो इसकी सिग्निफिकेंस यहाँ पे हर तरह की चीज़, आप चाहे वो जुडिशरी से देख के कोई भी चीज़ देख लें यहाँ पे, वो हर वक्त कोई ना कोई वीआईपी मूवमेंट, कभी गवर्नर साहब आ रहे हैं, सीएम की मूवमेंट है, कहीं आ रही हैं, कहीं जा रही हैं, सिक्योरिटी हर वैसे भी वेन्यू की। इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, बिल्कुल, तकरीबन 25 से 30 लाख लोग जो है वो इसमें एनुअली सफ़र करते हैं। बिल्कुल उनका ऐसे ही। आना-जाना पूरे दुनिया से आ रहे होते हैं, पूरी दुनिया में जा रहे होते हैं, दीगर शहरों से भी आ रहे होते हैं, वो भी जा रहे होते हैं, तो ये सारी भी फॉरेनर ज़िम्मेदारी है। सिक्योरिटी, ये जी, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये पुलिस फोर्स प्राइमरीली किस काम के लिए बनी है? पब्लिक सर्विस के लिए। जी, वो तो हमारी ड्यूटी में शामिल है कि हमने अपने शहर का इमेज एक एज अ सिक्योर सेफ प्लेस वो तो बनाना है। उसके लिए हमने फॉरेनर्स को भी सिक्योरिटी देनी है, चाइनीज़ को भी सिक्योर करना है, सिख यात्री आ रहे हैं तो उनको भी करना है, हमारे पास माइनॉरिटीज़ के जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं या डेलीगेशंस हैं बाहर से आ रहे हैं, उन सबको कैटर फॉर करना है। वो तो सारी चीज़ें हमने करनी है, लेकिन उसके साथ-साथ जो इस ज़िले की, इस शहर की आवाम है, उसको लुक आफ्टर करना सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी काम है। और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो लोगों की ज़िंदगी पे करती है, वो चीज़ है। तो उसके लिए मैंने अपने ऑफ़िस में, जिस तरह पहले अज़ला में भी जहाँ मैं नौकरी करता रहा हूँ, हमने अपने सीनियर से ये सीखा कि आपने लोगों को पर्सनल हियरिंग ज़रूर देनी है। एक आम आदमी जब उसका कोई काम होता है, वो एक्सपेक्ट करता है, कोई काम उसने कराना है, चाहे उसने आईडी कार्ड बनवाना है, चाहे उसने गाड़ी रजिस्टर करानी है, बाइक रजिस्टर कराना है, उसने अपना पासपोर्ट बनाना है, उसने कैरेक्टर अपना ड्राइविंग सर्टिफ़िकेट लाइसेंस, लेना है, बिल्कुल कोई ऐसे। चीज़ के लिए कोई भी शहरी वो क्या एक्सपेक्ट करता है? या पुलिस में जाना है, कोई एफआईआर करानी, कोई भी सरकारी महकमे से या कहीं पे भी उसका कोई काम है, वो क्या एक्सपेक्ट करता है? मैं जाऊँ, मेरा काम इज़्ज़त से हो जाए बस। प्रेडिक्टेबिलिटी हो प्रोसेस की कि ये काम है, ये इतने टाइम में होना है। गाड़ी रजिस्टर करानी है, मैं जाऊँगा, पेपर जमा कराऊँगा और ये हो जाएगी। मैं ठीक है। थाने में रिपोर्ट करूँगा क्राइम का और ये एफआईआर हो जाएगी। ये वो एक्सपेक्ट करता है कि मेरा काम इज़्ज़त से हो जाए। इसके अलावा तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं। पुलिस के पास आने वाले जो लोग हैं, पेटी इश्यूज से लेके बड़े बड़े क्राइम तक सारी चीज़ें, और हर जो कैटेगरी है आपके माशरे में, हर तरह के लोगों की, वो सब लोग आते हैं। माइनॉरिटी से भी आएंगे, मर्द भी आएंगी, ख़वातीन भी आएंगी, बच्चे, कोई इस तरह के टीनेजर्स भी आ जाएंगे आपके पास माइनॉरिटीज़ का, जिस तरह मैंने बताया, आपके पास वल्नरेबल सेगमेंट से लोग आएंगे। किसी भी वो इनकम क्लास से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा, उसने पुलिस से कभी ना कभी उसका किसी ना किसी केस में वास्ता पड़ता है। तो हमने सबको कैटर फॉर करना है। अब उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है रियासत से, स्टेट से, कि मैं इस मुल्क का शहरी हूँ, मेरा कोई काम है, मैं उसके लिए जाऊँ किसी दफ्तर, मेरी बात सुनी जाए। इस बात सुनने के लिए मैंने अपना ऑफिस भी खोल दिया कि आपका कोई काम है, मेरे पास आ जाएं। आप थाने में भी जा सकते हैं, आप डीएसपी के दफ्तर भी जा सकते हैं, एसपी के दफ्तर भी आ सकते हैं और मेरे पास भी आ सकते हैं, कोई मसला नहीं। हम पब्लिक हियरिंग के लिए हमने को 2 घंटे डेडिकेट कर दिए कि इसमें आप कोई भी शख्स आ जाए। उसका फ़ायदा, उसका चेक एंड बैलेंस का ये एक ज़रिया है। लोग कहते हैं, इस पे क्रिटिसिज्म भी होता है कि जी अगर आपने खुद लोगों को सुनना है तो फिर थानों में क्या हो रहा है। ये बात तो मैं कई जगह सुनता हूँ ये बात। जी, आप उस प्रोसेस को देखें। कोई शहरी जब आता है अपना काम लेके, किसी थाने जाता है, ठीक है, या उसका जिस दफ्तर पे ट्रस्ट है वो वहां जा सकता है। मैं भी पब्लिक सर्विस के लिए बैठा हूँ ना, मैं उसका, मेरा फर्ज है कि अगर मेरे पास कोई आए तो उसकी बात सुन लूँ और उसको मुतलका जगह पे गाइड करके उसका काम करवा दें हम। ठीक। चाहे वो डायरेक्ट मेरे पास आ गया, चाहे वो थाने गया और अगर खुदा न खास्ता थाने में उसका काम नहीं हुआ फिर मेरे पास आ गया, दोनों सूरतों में उसको रिलीफ देना मेरा फर्ज है। बतौर डीआईजी ऑपरेशंस हमने जहाँ पे पॉलिसी मेकिंग भी करनी है, जहाँ पे हमने सारी चीज़ें शहर की मैनेज करनी है, लॉ एंड ऑर्डर, सिक्योरिटी, क्राइम, नारकोटिक्स के ऊपर एक्शन, बाकी जितने काम है वो सारों के साथ साथ पब्लिक का भी तो राइट है ना हम पे। तो थानों को कैसे ठीक करना है, थानों के ऊपर चेक रख के, थानों पे चेक कैसे रखना है कि जब लोगों को, थाने को ये डर हो कि अगर हमने बात ना सुनी तो डीआईजी दफ्तर तो खुला है, ये वहां चला जाएगा अगले दिन, तो इसलिए बेहतर है कि इसको रिलीफ अगर इसका बनता है तो यहाँ पे दे दें।
इस वजह से ये खुली कचहरी की जाती है, इस वजह से लोगों को सुना जाता है, इस वजह से आईजी साहब ने इनकरेज किया हम सबको भी कि आप भी लोगों को सुने, और साथ थानों में भी पब्लिक आज डिफाइन कर दिया 3 से 5 हर बंदा अपने एसएचओ से मिल सकता है। एसएचओ को बिठा दिया कि 3 से 5 आपकी कोई मीटिंग नहीं होगी, कोई आपका इंपॉर्टेंट ऐसी कोई चीज़ हम इस टाइम ब्रैकेट में नहीं रखेंगे। हाँ, कोई आपके थाने का कोई बंदा, थाने की हदूद में रहने वाला कोई शख्स वो आ जाए, आपने उससे मिलना है। उस वक्त पब्लिक को बता दिया कि आप सारा दिन में एसएचओ के मल्टीपल काम है, लेकिन अगर 3 से 5 में आप जाएंगे तो आपके लिए बैठा होगा, ताकि आपकी मुलाकात इंश्योर कर सकें हम। इसी तरह मैंने अपने ऑफिस में 1 से 3 वाला टाइम रख लिया कि मेरे पास आ जाएं, अगर आपका कोई मसला है डायरेक्ट मेरे पास भी आ जाते हैं। अगर 100 लोग मेरे पास दिन में आते हैं ना, तो उसमें से तकरीबन 50-60 ऐसे होते हैं जो सीधा उस ट्रस्ट पे कि हमारी बात सुनी जाएगी, वो पहले मेरे पास आ जाते हैं। बाकी वो तादाद होती है जो कि कभी प्रोसेस के किसी जरिए जगह आते से हैं। थाने में गए, सेटिस्फाइड नहीं हुए, या काम डिले हो रहा है, या काम नहीं हो रहा, या उनको ये लगता है कि पुलिस ने मेरा काम जैसा मैं चाहता था नहीं किया, तो उसके बाद वो शिकायतन मेरे पास आ जाते हैं, तब भी उनका काम किया जाता है। पुलिस के खिलाफ शिकायत है, थाने की शिकायत वो थाने में तो नहीं करेगा कि एसएचओ को, तो वो उसी और थाने की डेफिनेटली शिकायत नहीं करेगा, तो उसने हायर फोरम पे तो जाना है। तो वो फोरम हमने खुली कचहरी की सूरत आप में अपने लोगों को ऑफिस दिया। में कितनी देर ड्यूटी करते हैं? ऑफिस हमारा शुरू तो सुबह जल्दी हो जाता है, लेकिन हमने पब्लिक आवर्स डिफाइन कर दिए कि आप मेरे ऑफिस अगर 1 बजे से 3 बजे तक मेरे ऑफिस तशरीफ लाते हैं तो आपको पर्सनल हियरिंग मैं खुद दूंगा। उसके अलावा यह है कि हमारी मीटिंग्स बड़ी सारी होती हैं, बहुत सारी जगहों पे, कोई लॉ एंड ऑर्डर है, कोई ऐसी चीज़ है, कोई बड़ा क्राइम सीन है ऐसा, कोई आईजी ऑफिस में मीटिंग है, कोर्ट्स में अपेयरेंसेस हैं, तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि सडनली कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। उसमें से मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो 1 से 3 वाला टाइम है, ये ज़रूर किसी तरीके से मैनेज करके मैं लोगों को वहाँ सुन सकूँ। हमारे तो इल्म में ये भी है कि आप रात 2-2 बजे तक जो है वो नाके चेक कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि बिल्कुल। कौन सा स्टाफ पहुंचा है, नहीं पहुंचा। तो क्या आप अपनी फैमिली को किस तरह मैनेज करते हैं फिर? देखिए दूसरों को डांटने वाला क्या घर से डांट नहीं खाता? देखिए फैमिलीज, जो पुलिस फैमिलीज होती हैं, बड़ी अंडरस्टैंडिंग किस्म की फैमिलीज होती हैं, और मेरे ख्याल में अगर कहीं पे हमारी कहीं कामयाबी है, अगर कहीं पे हम ठीक काम कर रहे होते हैं, तो उसके पीछे बहुत बड़ा सपोर्ट रोल जो होता है वो हमारे पेरेंट्स का या हमारी फैमिली फैमिलीज का। का, वाइफ्स का जी। होता है, कि जिनकी सपोर्ट की वजह से हम डिलीवर कर रहे होते हैं। तो वो यूज टू भी हो जाती हैं फैमिलीज, और कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरह थोड़ा बहुत टाइम ज़रूर को खाने के टाइम पे या किस टाइम पे ज़रूर हाजिरी लगा दी जाए घर भी। हाँ, ये जो शहर की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने दी है, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी है, और इसको अच्छी तरह फुलफिल कर लें, वो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको और टाइम में, ख़ास तौर पे लेट नाइट पे पुलिस को चेक करना कि वो खड़े हैं नहीं खड़े हैं, नाका ठीक चल रहा है नहीं चल रहा, वो बड़ा ज़रूरी है। तो इट्स नॉट एवरी डे कि मैं रात को 2 बजे नाके सारे चेक करूंगा, रैंडम लेकिन चेक करते वो हैं। रैंडम चेकिंग होती है कि पुलिस को ये पता होता है कि किसी भी वक्त, किसी भी जगह पे, किसी भी दिन या रात को डीआईजी ऑपरेशंस भी, एसपी भी, एसएसपी भी, हमारे डीएसपीज, एसडीपीओज, एएसपीज, ये सारे फील्ड में किसी भी वक्त कहीं ना कहीं होंगे, हमारी चेकिंग होगी। तो वो उनके ऊपर वो मॉनिटरिंग और चेक जरूरी होता है, ताकि वो शहरियों के साथ जो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो शिकायत बड़ी सारी हैं लोगों की, और ज़्यादा शिकायतों से वो परसेप्शन ज़्यादा बुरा है, जी। परसेप्शन को ठीक करने के लिए, उन शिकायतों को दूर करने के लिए हमने फासले कम किए, हमने वो डिस्टेंसेस ख़त्म करने की कोशिश की, लोगों से मिलना ज़्यादा शुरू किया, अपने ऑफिसेज खोल दिए, जुम्मे के बाद मसाजिद में जाना शुरू कर दिया लोगों से। हर एसएचओ अब 7 डेज हैं हफ्ते में, हर जुम्मे को एक एसएचओ अपने थाने की किसी ना किसी मस्जिद में जाके जुम्मा पढ़ता है, और जुम्मे के बाद अपने शहरियों के साथ वहाँ बैठ के उनको बताता है कि ये हुक्म है कि हमने आपसे मिलना है, और अल्लाह के घर से पाक साफ जगह कौन सी है जहाँ शहरियों से मुलाकात कर ली बिल्कुल जाए। वहाँ सही। 50-60-100 लोग बैठे होते हैं, उनसे बात होती है, वो देखते हैं हमारा एसएचओ हमारे साथ बैठा है और इससे हम बात कर सकते हैं। तो उस परसेप्शन को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे लोग इस पे चल रहे हैं अभी, उसी पुरानी परसेप्शन या उसी व्यू पॉइंट पे जो कभी किसी ज़माने में उन्होंने पुलिस के बारे में सुना है, और वही चलता आ रहा है। बहुत चेंज हो गई पुलिस 2023 के बाद, तो ड्रास्टिक चेंजेस पुलिस में आ गए, बट वो हम बहुत सारी चीज़ें उस तरह शायद कन्वे नहीं कर सके मीडिया पे, या थ्रू मीडिया या सोशल मीडिया हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स की, उस तरह मार्केटिंग नहीं की। उसमें हम एक्सपर्ट नहीं है ना, हम क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर और इन चीज़ों में तो वो कह सकते हैं, लेकिन वो जो हमारी मीडिया के साथ उतनी इफेक्टिव किस्म की एक स्ट्रेटजी शायद
उतनी नहीं है, उस वजह से हमारे बहुत सारे अच्छे काम पहुंचते नहीं है पुलिस तक, आम आदमी तक, के ये भी तो पुलिस है, ये भी तो आपने काम दीवारें कर रही खड़ी कर दी ना पुलिस के और मीडिया के दरमियान। अब जो भी खबर मिलती है वो तीसरे ज़राए से हमें मिलती है। अगर आप अपनी कारकर्दगी के हवाले से भी देखिए, अगर आपकी कारकर्दगी बुरी होगी तो हमें फ़ौरन तमाम लोग बताने वाले होंगे। अच्छी कारकर्दगी होगी तो वो आप खुद ही बताएँगे। हम तक जो खबर पहुँचेगी हम तो एज़ इट इज़ लगाएँगे, या आपका सेकंड पार्टी का जो वर्शन है है। वो आपका वर्शन हम ले लेंगे कि जी ये आपके बारे में शिकायत है। आजकल बड़ी शिकायत हो रही है बच्चे अगवा होने की। छोटे-छोटे बच्चों को, मासूम बच्चों को अगवा कर लिया जाता है। अभी रिसेंटली 1 हफ्ते में 2 वाक़यात हुए हैं, उनके हवाले से बताइएगा कि वो हमें पता चला है वो ट्रेस हो गए हैं, वो कैसे ट्रेस हुए हैं? चूँकि अवाम को जब बच्चे गुम होते हैं, उस वक़्त पता होता है। जब वो ट्रेस होते हैं, उसके पीछे किसकी कितनी एफ़र्ट है, ये हमें पता नहीं होता और ना ही आप लोग बताते हैं। अच्छा, ये जो आपने बात की ना कि आजकल बच्चे अगवा हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। बच्चे, छोटी उम्र के बच्चे गुम भी जाते हैं, मिल भी जाते हैं। दिन में कई एफआईआर्स होती हैं और उनमें से उसी दिन सेम डे हम पर्चा फौरन देते हैं। पहली बात तो ये कि जहां पता लगे कि कोई छोटा बच्चा मिसिंग है, जी। सबसे पहला काम ये है एसएचओ का कि पर्चा देते हैं। खुदा ना खास्ता कल को उसको कोई नुकसान पहुंच जाए बच्चे को और कोई चीज हो और लेटर ऑन एफआईआर ही ना हुई हो, तो वो बहुत बड़ी बदनामी है। तो छोटे बच्चे की, माइनर बच्चों की किडनैपिंग पे तो जैसे ही माँ बाप रिपोर्ट करते हैं कि बच्चा गया, एफआईआर उधर होती है। कई दफ़ा घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, सेम डे, उन्हीं 24 घंटों में बच्चे वापस आ जाते हैं, मिसप्लेस हो गए, किसी दूसरी जगह चले गए, वो आ जाते हैं। तो वो है जो बच्चों की गुमने की जो आपने बात की ना, वो चीज़। और अभी ये इन 4-5 दिनों के अंदर जो आपने 2 वाक़यात बताई, ये 2 वाक़यात एक कोट लखपत की हदूद में हुआ। 2 दिन का बच्चा, 10 साल के बाद माँ-बाप के यहाँ पैदा होता है 2 दिन का बच्चा, और वो अस्पताल की नर्सरी से मिसिंग हो जाता है। अब अस्पताल की नर्सरियों में, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, चाहे वो सरकारी हो, बड़ा एलैबोरेट सिस्टम होता है वहाँ का। उस सारे को बाईपास करके कोई 2 ख़वातीन आके उस बच्चे को किसी तरीके से नर्सरी से लेके चली जाती हैं। अब वो पेरेंट्स की हालत आप इमेजिन करें। यहाँ पे लेटर ऑन इस सारे केस में 48 घंटे लगे इसको ट्रेस करने, बेशुमार प्रेशर, मीडिया का प्रेशर। वो जो पेरेंट्स थे, सबसे बड़ा तो आप उनकी माँ की हालत देखने वाली थी ना, कि जिनके यहाँ 10 साल बाद अल्लाह ने औलाद दी हो और बेटा उनका दूसरे ही दिन नर्सरी से गायब हो जाए एक सरकारी अस्पताल की। तो वहाँ पे उन्होंने रोड ब्लॉक भी किया, उनको समझाया, उनको सारी चीज़ें बताई, साथ लेके चले उनको कि ये काम कर रहे हैं। अब इसके अंदर एफर्ट इतनी थी, 48 आवर्स वो एसएचओ नहीं सोया, वो एसडीपीओ सारा वक्त ऑनलाइन रहा, वो उस एसपी की ने जितनी एफर्ट की, इन्वेस्टिगेशन का स्टाफ, ये सारे मिलके इस पे काम कर रहे थे। 500 सीसीटीवी कैमरास देखे गए। हॉस्पिटल से उन खवातीन का आना निकलना, किस तरफ वो गईं, कौन से रक्शे में बैठी, फिर वो रक्षा कहाँ उतरा, फिर वहाँ से कितना पैदल चली, फिर किसी और रक्शे में बैठी, फिर वो रक्षा रुका, फिर वहाँ से पैदल चली। इतने किलोमीटर पैदल चलने के बीच में जितनी गलियाँ, जितने रास्ते, हर एक चीज़ चेक की गई। बड़ा उन्होंने अपना फुटप्रिंट छुपाने की कोशिश की हुई थी। लेकिन बहुत सारी चीज़ों पे अल्लाह ताला मदद करता है जब आपने एक नीति से काम कर रहे होते हैं, और मेहनत का सिला ज़रूर मिलता है। और वो 48 आवर्स के अंदर वो फाइनली, वो खातून जिसने बच्चा अगवा किया था, वो बच्चा सेफली, वो तो 2 दिन का बच्चा है ना, उसकी तो वैसे भी वालदा के अलावा उसको बेहतर कौन सा कौन केयर है, संभाल बिल्कुल सकता है। सही। और नर्सरी से वो डिस्चार्ज हुआ है अभी अभी, और उसको अपनी वालदा के पास होना चाहिए, तो किसी और औरत उसको ले गई। तो उसके लिए पीछे 2 स्लीपलेस नाइट्स थी एसएचओ की, उसके पीछे 500 कैमरे थे, उसके पीछे जितने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट उन्होंने किए, वो हर एक चीज़ को देखा गया, और बहुत सारी कोशिश थी। वो बच्चा रिकवर हो गया। वो एक खातून थी जिसकी अपनी औलाद नहीं थी, और उसने ये सारा प्लान किया एक और औरत के साथ मिलके, और फिर अस्पताल के सिक्योरिटी सिस्टम को कैसे बाईपास किया। ये बहुत बड़ी एफर्ट थी पुलिस की, और अल्लाह ताला ने उसमें कामयाबी दी। फिर कल रात को एक बच्चा मिसिंग हुआ। काना थाने की हदूद से पता लगा कि 6 माह का एक बच्चा है। वालिद ने आके बताया, फैमिली आई, उन्होंने बताया कि हमारा बच्चा 6 माह का है और रात से गायब है। जैसे ही बच्चा गायब होता है, उसके बाद से फौरन पर्चा दर्ज होता है। उसके बाद टीम्स चल पड़ती हैं, उस कहाँ से आए, कहाँ गए। बहुत सारी जगहों पे कैमरे होते हैं, बहुत सारी जगहों पे नहीं होते कैमरे। कहीं पे आप ह्यूमन इंटेलिजेंस पे चलते हैं, कहीं पे आप अपनी वो पुलिसिंग सेंस पे चलते हैं कि क्या हुआ हो सकता है। सुबह सीसीपी ऑफिस में मीटिंग,
क्या करना है, ये बच्चा है 6 माह का बच्चा, छोटा बच्चा है ना, जी। खुदा न खासा तबीयत खराब हो सकती है, वालदा तो नहीं है जो उसको संभालेगी। तो ये इसके ऊपर बड़ी मेहनत हुई और बाय द टाइम मैं आपके ऑफिस पहुंच रहा था अल्हम्दुलिल्लाह वो भी रिकवर हुआ। जिस दाई ने डिलीवरी के वक्त जो दाई थी और बच्चे की अपनी सगी माँ, 50,000 के एवज उसने वो बच्चा, अपनी सगी माँ ने अपनी अपना सगी लख्त माँ ने, जिगर बेच बिल्कुल। दिया। अब वो वालिद जो मुदई था उसकी तो हालत समझ आ रही थी, एक पुलिसिंग सेंस लोगों की ना, एसएचओज की और ये आईओज जो होते हैं या पुलिस वाला जो होता है उसकी बड़ी डेवलप्ड होती है। डेली बेसिस पे ह्यूमन बिहेवियर को आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, कहाँ पे कोई क्रिमिनल बिहेवियर आप डिटेक्ट कर लेते हैं। तो वो चीज़ पे उसी एंगल पे चलते चलते अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा भी रिकवर हुआ, उसमें जो मुल्ज़िमान थे वो भी गिरफ्तार हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी खैर खैरियत से ये चीज़ हो गई। और इसके अंदर कोई ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह को ऑर्गेनाइज्ड बच्चे अगवा होने वाला कोई ऐसा लाहौर में कम से कम कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई यहाँ पे गैंग ऑपरेट कर रहे हैं, बच्चे अगवा हो रहे हैं। ये इससे इनसिक्योरिटी फैलती है माशरे में इस किस्म की चार्ज स्टेटमेंट दे देने से। हाँ, ऑन एंड ऑफ बच्चे घर से निकले कि दूसरी गली में चले गए, कई ऐसे वाकयात होते हैं, मिल भी जाते हैं और फौरन मिल जाते हैं, इमीडिएटली मिल गए, पर्चा खारिज कर दिया, बाद में बता दिया बच्चा आ गया था। एफआईआर हम ज़रूर देते हैं, मेहनत हम पूरी करते हैं। एसएचओ उस वक्त तक नहीं बैठता जिस वक्त तक रिकवरी नहीं हो जाती बच्चों की। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के केसेस में, और इसके अलावा आप नेम एनी बिग केस ऑफ लाहौर, तो पिछले 1.5 सालों में मैं इस पे कन्विंस्ड हूँ कि लाहौर पुलिस जिस केस के ऊपर लग जाए वो अल्लाह ताला कामयाबी भी देता है, ये मेहनत भी बहुत करते हैं। और इस पे सुपरविजन के जितने लेवल्स हैं हमारे पास, सीसीपीओ ने एक एक केस की तफ्तीश देखनी होती है, एक एक केस के ऊपर पता रखते हैं, चाहे वो मर्डर का है, चाहे वो रेप का है, चाहे कोई अटेम्प्ट टू मर्डर का है, या इस तरह के जितने भी केसेस हैं उनके ऊपर हम पता रखते हैं। फिर रॉबरी के केसेस हैं, फिर स्नैचिंग के केसेस हैं। हमारे लिए हर उस बंदे का, भले उसका 5,000 रुपये भी अगर गए हैं ना, तो भी हम कोशिश ये करते हैं कि इसको ट्रेस हर सूरत में करना है। तो लाहौर पुलिस ने हर बड़ा केस, हमने पिछले साल से अब तक कोई ऐसा केस छोड़ा नहीं है कि जो बड़ा सिग्निफिकेंट केस हो, मीडिया हाईलाइटेड हो और उसके मुल्जिमान हमने पकड़ के आपके सामने ना रखे हों कि ये लें, ये केस ट्रेस हो। फैसल साहब, एक तासुर है कि जिस तरह आप खुली कचहरियाँ लगा रहे हैं, आपके और डीपीओज भी लगा रहे हैं खुली कचहरियाँ, उसको हाईलाइट भी किया जा रहा है, तो क्या ये थानों पे अदम एतमाद नहीं होगा, एसएचओ पे अदम एतमाद नहीं होगा कि आप सारे केसेस खुद सुन रहे हैं और एसएचओ जो है वो उसके बाज़ औक़ात उसके इल्म में भी नहीं होता कि वो साइल उसके पास जाते भी नहीं है, लेकिन डिस्क्रेडिट उसके खाते में चला जाता है, क्रेडिट आप ऑफिसर ले जाते हैं। सर, थानों को अगर ठीक करना है ना तो थानों पे मॉनिटरिंग बढ़ानी होगी, थानों की सर्विलेंस करनी पड़ेगी कि थाने में आने वाले शहरी के साथ क्या सलूक हो रहा है। उसके लिए 2-3 तरीके हो सकते हैं ना। मुझे जो बेस्ट तरीका लगता है वो ये है कि आप अपना दफ्तर खोल लें और लोगों के लिए खुला रखें उसको, और लोगों को ये ट्रस्ट दे दें कि अगर मेरा काम थाने में ना हुआ तो मैं इस दफ्तर चला जाऊंगा। ये ट्रस्ट है पब्लिक का। अब अगर थाने के ऊपर चेक रखने से चीज़ें कितनी बेहतर होती हैं, इसकी बहुत बड़ी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि आपके थानों में आपके जब एसएचओ को ये पता हो कि अगर मेरे पास ये कंप्लेनेंट आया, इसकी ये जायज़ सा काम है, मैं कर दूं, वरना कल ये सुबह खुली कचहरी में चला जाएगा। ये एक फियर फैक्टर भी आ गया, ठीक है? तो थाने की मॉनिटरिंग बेहतर होगी। दूसरे क्या तरीके हैं हमारे पास कि हम थानों को कैसे बेहतर करें? उनको लेक्चर भी दे लेंगे, उनकी ट्रेनिंग्स भी करा देंगे, उनको सारी चीज़ें कर लेंगे, लेकिन उसके ऊपर इफेक्टिव मॉनिटरिंग कैसे होगी? मुझे फिंगर टिप्स पे पता है कि मेरे कौन से थानों के से ज़्यादा केसेस आने हैं, कौन से थानों से बिल्कुल नहीं आने। किस एसएचओ के पास मैं बंदा भेजूंगा वो सेटिस्फाइड रिस्पॉन्स आएगा उसका। जब हम कॉल भी करते हैं ना, पूछते हैं लोगों को कि जी आप आए थे हमारे पास, आपका काम हुआ या नहीं हुआ, तो मुझे पता है कि किस एसएचओ का जो पब्लिक सेटिस्फेक्शन है वो इंश्योर करेगा हर सूरत, और कौन से थाने से प्रॉब्लम आना है। तो उसके मुताबिक हम अपना ह्यूमन रिसोर्स भी शिफ्ट करते हैं, चेंज करते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं। कहीं पे हो सकता है एसएचओ बहुत अच्छा हो लेकिन उसके नीचे कोई सब इंस्पेक्टर या एएसआई लोगों के साथ उतने अच्छे तरीके से ना बात कर रहा हो, तो ऐसे केसेस में जो बंदा थाने से डिस्ग्रंटल्ड मेरे पास आए ना, उसके लिए फिर वो एसएचओ और वो मुताल्लिका ऑफिसर को भी मैं बुला लेता हूँ। अगर एक बंदा थाने से तंग होके आया है तो फिर वो दोनों अफसर आके जवाब देते हैं मुझे उसका। उससे ये फर्क पड़ रहा है आपके थाने के अंदर जो
एसएचओज तो बड़े जिम्मेदार होते हैं, वो कोशिश करते हैं लोगों से बात भी कर लें, लोगों का मसला हल भी कर दें, लेकिन एक एसएचओ जिसके पास फुटफॉल ज़्यादा है, बड़े थानों में बहुत ज़्यादा लोग आते हैं एक दिन में, तो वो ऐसे थानों के अंदर नेचुरली उसने कुछ चीज़ें नीचे लोगों को असाइन करनी है। अब वो जो जिन लोगों को वो असाइन कर रहा है वो डिलीवर कर रहे हैं या नहीं, इसको हम इंश्योर कर रहे हैं। और अब हम जो हमने देखा इस प्रोसेस को इवॉल्व होते होते, जब खुली कचहरी शुरू हुई वो एक फ़ोन के ऊपर थी, फिर उसके बाद इस 2025 में हमने वीडियो लिंक भी शुरू कर दी। इसके बाद हमने कहा कि अब जो थाने से डिस्ग्रंटल्ड बंदा आएगा उसकी बात वो मुताल्लिका अफसर जिसने थाने में नहीं सुनेगी उसे बुला के सुनाएंगे, ताकि उसको भी ये डर पैदा हो कि मैं भी जवाब दूं, सिर्फ एसएचओ जवाब दें। उसे बड़ा फर्क पड़ा है, थाने के अंदर पब्लिक सर्विस डिलीवरी बेहतर हो गई है। अगर इसके अलावा पैरेलल और क्या तरीके हो सकते हैं, मैं खुद थानों में जाया करूं, तो मैं 84 थाने हैं, एक दिन में मैं 2 थानों में भी अगर जाऊं तो उसी थाने में मैं ये बात एक जगह पहले भी कह चुका हूँ, सेम थानों में मेरा दोबारा चक्कर लगेगा 45 दिन बाद। उसका फ़ायदा कोई नहीं है, सरकार का फ्यूल भी लगना है, मेरा टाइम भी लगना है। हमने 4-6 घंटे अपने वर्किंग आवर्स में से थानों के विजिट में अगर लगा दियो, हर रोज़ मैं ये काम करना शुरू हो जाऊं, तो ना थाने ठीक होंगे, ना वहाँ पे कोई अपेरेंटली हो सकता है कि मेरे सामने वो चीज़ें ठीक कर लें, मेरे अगले 44 दिन जब मैंने नहीं आना उसमें चीज़ें वैसे ही हो जाएं। अच्छा फैसल साहब, ये बताइएगा कि 84 थाने हैं, कुछ चौकियां भी हैं आपकी, 38 चौकियाँ जी, वहाँ पे आपके एसएचओज जो लगे हुए हैं उनमें, और इसके अलावा जो है वाइस वर्सा कुछ इन्वेस्टिगेशन वाले भी लोग होंगे, वो भी ऑलमोस्ट इतने ही होंगे, तो इनमें सिफारशी कितने हैं, मेरिट पे कितने हैं? आप चेक करके बताएं। मेरा क्लेम ये है, सिफारिश तो आपको आती है, ठीक है, मेरा क्लेम ये है कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में एक सिंगल एसएचओ भी किसी सिफारिश में नहीं लगा हुआ। और ये एक वक्त था कि सिर्फ इंस्पेक्टर जो थे वो एसएचओ लग सकते थे, आजकल तो सब इंस्पेक्टर भी लगे हुए हैं। 84 में से आपके लगभग 50 इंस्पेक्टर लगे हुए हैं एसएचओ इस जी। वक्त। तो हम प्रेफरेंस देते हैं एसएचओज में कि जो एक्सपीरियंस्ड हैंड है, जो बातचीत में अच्छा है, जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट, सहाफ़ियों के साथ अच्छा ताल्लुक, सोसाइटी के स्टेक होल्डर्स जिसमें आपके ताजिर बरादरी आती है, जिसमें आपके उलमा इकराम आते हैं, डिफरेंट मसाले के लोग आते हैं, माइनॉरिटीज़ के लोग आते हैं, और जितने स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के साथ जो बंदा अच्छी बातचीत कर सकता हो, इंगेज कर सकता हो, ये तमाम काम करते हो, वो नेचुरली विद एज एंड एक्सपीरियंस वो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि इस बड़ी तादाद 84 में से 50 के करीब तो हमारे इंस्पेक्टर हैं, बाकी फिर हर थाना इतना बड़ा भी नहीं है, कुछ थाने हैं जिनको हमने कैटेगराइज किए हुए हैं ए, बी और सी कैटेगरी में। छोटा थाना है, साइज छोटा है, वहाँ पे हमने ट्रेन भी तो करने हैं नए लोग, वहाँ पे हमने उन एनर्जेटिक अच्छा काम करने वाले सब इंस्पेक्टर्स को भी लगाना है कि वो वहाँ पे लग के थोड़ा सा पुलिसिंग में वो जो एक कमांड है वो सीख भी लें, समझ भी लें। और एक बंदा जो मुसलसल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जब आपको लगता है कि एक चौकी का इंचार्ज रहा, दूसरी का रहा, तीसरी का रहा, चौथी का रहा, ये ऐसा आदमी है जो क्राइम मैनेज कर सकता है, जो क्राइम ट्रेस कर सकता है, ये लोगों से बात अच्छी कर सकता है, उसको मौका मिलना चाहिए कि एसएचओ लगे। तो सब इंस्पेक्टर्स भी हैं, तो तकरीबन 50 के करीब हमारे इंस्पेक्टर्स हैं और 34 हमारे सब इंस्पेक्टर्स हैं, और ये ग्रेजुअली थोड़ा ऊपर नीचे होती रहती है तादाद। हम कोशिश करते हैं लोगों को रिवॉर्ड के तौर पे भी, जो एक बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है, एनर्जेटिक है, महकमे के लिए बहुत मेहनत करता है, उसको कहीं पे एलिवेट भी करना है, कहीं छोटे थाने से शुरू भी कराना है, बड़े थानों तक पहुंचने में वो इंस्पेक्टर भी हो जाएगा, उसका मैच्योरिटी लेवल भी रेफ्रेशर कोर्सेज कराते रहेंगे। बिल्कुल। अच्छा फैसल कामरान साहब, पाकिस्तान के शहरी को हर किस्म की कन्वेंस इस्तेमाल करने का हक हासिल है, मानते हैं ना ये? बिल्कुल। फिर डाले वालों के खिलाफ आप क्यों कार्रवाइयाँ करते हैं? जो ब्लैक डाला है उसी को चेक करेंगे, वाइट डाले को, ग्रे डालर जो है उसको आप चेक नहीं करेंगे, क्यों? अच्छा, ये तो मैं आपसे सुन रहा हूँ कि किसी स्पेसिफिक रंग के डाले को चेक किया जाता है। डाला कल्चर एक डेवलप हो रहा था जी। आपने देखा होगा कि कुछ गाड़ियां जा रही हैं और आगे या पीछे डाले भी चल रहे हैं और उनमें गनमैन भी बैठे हुए हैं, वो असला ब्रांडिशिंग कर रहे हैं। ये एक तासुर या जो उसको किसी तरीके से वो ग्लैमराइज हो गई सोसाइटी में कि जो बंदा है जिसके आगे पीछे डाला चल रहा है वो को बहुत वीआईपी होगा या बहुत बड़ा आदमी होगा, और वो इस तरह बहुत सारे लोगों ने देखा देखी वो करना शुरू कर दी, यहाँ तक कि किराए पे ये काम करना शुरू कर दी। अब तो पार्टियां जो है वो दे रही हैं किराए पे, अब पैकेज दे रही पैकेजेस हैं, मिलते इतने हैं, डाले होंगे, इतने फॉर्चूनर होंगे, इतनी फला गाड़ियां होंगी, इतने ठीक है, और मोटरबाइक इतने होंगे, गनमैन भी मिलेंगे गनमैन भी साथ ठीक है, मिलेंगे। वो पैकेज वो क्यों था
कि वो एक नीड बन गई थी ना, लोगों ने उसको ग्लैमराइज ऐसे कर दिया। अब लोगों ने अपना किसी शादी में जाना है, किसी फंक्शन में जाना है, अपना बड़ा को पॉम्पमेंट शो दिखानी है कि मैं को बड़ा आदमी हूँ, तो उसने ये तरीका, ये एक गलत कल्चर की बुनियाद पड़ रही थी, जिसको राइट टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने उसको कर्व किया और कहा कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जहाँ सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, जहाँ पे ऑथराइजेशन है एक प्रॉपर तरीक़ेकार के तहत है, वहाँ तो ज़रूरी है। ठीक है, चाइनीज़ आ रहे हैं हमारे पास, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, फॉरेनर्स, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे आप ज़रूर करें, लेकिन उसमें भी प्रॉपर प्रोटोकॉल्स के तहत, एसओपीज़ के तहत। ये ना हो कि आप आम शहरियों के साथ कोई बदतमीजी, या एक वो जो आपने वो वीडियो देखी होगी ज़रूर, जो हमारे एक अंडरपास में एक वीडियो बनी थी, जी ठीक है, जिसके बाद फिर ये जी बिल्कुल। इंटेंसिफाई हो गई ये वाली हाँ एफर्ट, और उसके बाद वेपन वाले डाले। अब आपको लाहौर शहर में ऐसा नजर नहीं आते। ठीक है, अब लोगों को डर पड़ गया कि मतलब काम मना डाले कर में लोग घूम सकते हैं विदाउट वेपन। डाले में बिल्कुल घूमे, वेपन अच्छा ब्रांडिशिंग अलाउड नहीं है। वो जो आपके वो डाला इस मकसद के लिए जो आप यूज कर रहे हैं, वो डाला कल्चर है। जी डाले के हम खिलाफ नहीं है, डाला कल्चर के खिलाफ अच्छा है। तो उस कल्चर ना डेवलप हो, उस वो पॉम्प एंड शो ना बने। वो आपने देखा कि वो एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी के गार्ड ने निकल के एक आम शहरी के साथ किया क्या वहां जी पे। ठीक है, इस तरह की चीजें फिर बढ़ बीजिंग सकती हैं। अंडरपास पे हुआ था ठीक ये है, तो वाकया सारा। इसलिए जी ये एक, मैं समझता हूँ कि बहुत जरूरी स्टेप था जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने फौरन इसके ऊपर क्रैकडाउन भी शुरू कराया। और अब पूरे पंजाब में आपको ये पता है कि इस किस्म के काम के लिए अगर कोई सोचे भी तो उसको ये जरूर पता होता है कि ये डाला कल्चर यहाँ पे पंजाब में नहीं चलेगा कम से कम। फैसल साहब ये बताइएगा कि पंजाब में पंजाब पुलिस है, इसके पैरेलल कई फोर्सेस बना दिए गए हैं। क्या पंजाब पुलिस अपना काम ठीक नहीं कर रही थी? एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन यूनिट पीरा बना दिया, वाइल्ड लाइफ वालों ने अपनी फोर्स बना ली, अपनी यूनिफॉर्म बना ली, सीसीडी बन गई, सीआईए को अब कन्वर्ट हम्म। करके सीसीडी में ले आए। तो ये सारे काम तो पुलिस के होते हैं, पुलिस कर रही होती है। इनको इधर क्यों कन्वर्ट करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या मैं क्राइम बहुत ज्यादा हो गया था? मेरा इसके ऊपर ओपिनियन इससे थोड़ा सा फर्क है। जी पुलिस को ओवरलोड कर दिया गया था बहुत सारे ऐसे कामों से जो शायद पुलिस के थे भी नहीं। ठीक है, मैं इस पे ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चाहे वो पोलियो है, चाहे वो कोई भी और चीज़ है, हर जगह के अंदर आपने इन्वॉल्व कर दिया कि पुलिस जाएगी। चाहे इंक्रोचमेंट हटानी है, चाहे कोई चीज़ करनी है, ठीक है, वो आपने कह दिया कि हर काम पुलिस, हर चीज़ में पुलिस को बीच में ऐड कर दें। तो वो उससे पंजाब पुलिस ओवरबर्डन हो गई। हमारा प्राइमरी सबसे बड़ा काम था क्राइम कंट्रोल, हमारा काम था नारकोटिक्स पे एक्शन, हमारा काम था सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, हमारा वॉच एंड वार्ड ड्यूटीज़ होती हैं, ये सारे काम थे। लेकिन उसके साथ जो एडिड चीज़ें थीं, उससे पंजाब पुलिस पे प्रेशर भी बढ़ा था। तो एक तो ये फैक्टर था। दूसरी बात ये कि स्पेशलाइजेशन तो वैसे हर चीज़ में होनी चाहिए। हम बीमार हों तो हम कोशिश करते हैं कि अगर कोई गले का मसला है तो ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाएं, ना कि जनरल फिजिशियन के पास जाएं, ताकि वो जो स्पेसिफिकली हमारे गले का इलाज कर सके। ठीक है, तो इसी तरह स्पेशलाइजेशन माशरे में भी बहुत ज़रूरी है कि वो हर एक चीज़ के लिए, हर एक स्पेसिफिक काम के लिए डेडिकेटेड लोग हों जो फिर उस पर फोकस करें। पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर, उसके हाथ में 381 की मोटरसाइकिल चोरी की या गाड़ी चोरी की, या 392 की कोई रॉबरी की, या 356 की कोई स्नैचिंग की, या 324 की कोई अटेम्प्ट टू मर्डर की, और 302 की, मल्टीपल टाइप की मिसलें भी होती थी। साथ उसने जाना है किसी शादी हॉल पे भी जाना है, उसने पोलियो ड्यूटी भी करनी है, उसने 50 और ड्यूटीज परफॉर्म करनी है। सबसे ज्यादा तो कोर्स ठीक है, ड्यूटी होती है, ठीक है, कोर्स में जाना होता है बहुत सारे प्रोसीडिंग काम के है। लिए। तो ये वाली सारी चीजें जब पुलिस कर रही होती है तो सफर क्या करती है, इन्वेस्टिगेशन सफर करती है। उसका जो प्राइमरी काम है लोगों के लिए रिलीफ देना थ्रू प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, वो भी सफर कर रही होती है। उसके लिए स्पेशलाइजेशन की गई और मैं समझता हूँ बड़ी इट वाज मच नीडेड। और इसके ऊपर इसका ये काम होने से ये सारी चीजें कोऑर्डिनेशन में काम करी ना। एक ही गवर्नमेंट है, एक ही गवर्नमेंट के इदारे हैं, हम मिलकर काम करते हैं। जैसे ऑपरेशन है, इन्वेस्टिगेशन है, ट्रैफिक पुलिस है, सिक्योरिटी डिवीजन है लाहौर में, तो ये चारों इकट्ठे काम कर रहे हैं एक ही बंदे की कमांड में। ठीक है, इसी तरह एक ही गवर्नमेंट के अंडर अगर पीरा फोर्स काम कर रही है, इंक्रोचमेंट पे वो कर रहे हैं काम, तो मेरा काम आसान हो गया। इसी तरह अगर हमने हार्डेंड 3-4 हेड्स बड़े ऐसे दे दिए सीसीडी को, तो वो मैं इजी हो गया। अब जैसे कि बच्चे वाला केस हुआ है नहीं, कल शाम से। सीसीडी को आपने कहा कि जिस तरह के सीसीडी को केस दे दिए, हम्म, सीसीडी के बारे में तो ये है वो तफ्तीश नहीं करते। तफ्तीश के बगैर मुलजिम तक पहुंचना मेरे ख्याल में तो नामुमकिन है। तफ्तीश तो की जाती है, उसके लाजमन बाद क्या करते होता हैं। है? अगर तफ्तीश होती है तो उसके बाद क्या होता है? यहाँ पे तो तासर ये दिया जा रहा है कि मावरा अदालत बंदे को फौरन मार दिया जाता है,
ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਿਬੇੜ ਦਿਓ, ख़त्म कर ਦਿਓ बस। ना अदालत ना वकालत कुछ भी ना होगा और सारा कोई बंदा फारिग हो जाएगा। ये देखें, तासुर को किस तरह हम चेंज ये करेंगे? पुलिस के बारे में हर दौर में कोई ना कोई तासुर गलत या सही चलता रहता है और वो लोग उसी के ऊपर डिफाइन करते हैं इदारों को। सीसीडी का मेन काम ये है कि वो हार्डन्ड केसेस, वो क्रिमिनल्स जिनके ऊपर अगर मेरा एसएचओ या मेरी टीमें, मेरा एसडीपीओ, एसपी सिर्फ उसके ऊपर लग जाए कि ये बड़ा केस हो गया, किडनैपिंग फॉर रैंसम है फॉर इंस्टेंस, 365 ए का केस है, बड़ा केस होता है, बड़ा शोर मचता है, माशरे में इनसिक्योरिटी होती है। अब अगर एसएचओ उस पे लग जाएगा तो उसके थाने में जो 100 बंदे दिन में आ रहे हैं उनको कौन देखेगा, उनके मामलात कैसे हल होंगे, उनकी तफ्तीशें कैसे होंगी। तो चंद स्पेसिफिक हेड्स के लिए सीसीडी को बता दिया गया कि ये वाले केसेस आप देख लें, उससे मेरा वर्कलोड कम हो गया। जो जनरल वो रिलीफ देना है, जो पेटी इशू, देखें जो बंदा मेरे पास आ रहा है कि उसके 7,000 रुपये कोई नहीं दे रहा फलां बंदे के साथ, या हमसायों का आपस में लड़ाई है, वो फिर सफ़र नहीं करती। हम पब्लिक सर्विस डिलीवरी को बेहतर करने के लिए स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हो या आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हो। वो चीज़ें, टास्क डिवाइड हो रहे हैं और जैसे जैसे माशरा इवॉल्व करता है कि मुख्तलिफ चीज़ें होनी चाहिए। अब नारकोटिक्स के लिए, नारकोटिक्स जितना बड़ा चैलेंज है उसके लिए बड़ी डेडिकेटेड फोर्स चाहिए थी, उसके लिए डेडिकेटेड एफर्ट्स चाहिए। पुलिस से आप कहते हैं कि वो क्राइम भी कंट्रोल करे, वो तमाम बाकी सारे काम भी करे और साथ साथ नारकोटिक्स पे काम करे, बड़ा काम कर रही है नारकोटिक्स पुलिस। के लिए तो एएनएफ भी ठीक काम है, कर रही है, महकमा एक्साइज वो भी एक्साइज जो है एंड वो भी नारकोटिक्स कंट्रोल भी है, वो वो भी कर सीएनएफ रहा भी है। बन गई। जी हाँ। ठीक है, अब सीएनएफ के आने से ये होगा कि जो बड़े ऑर्गेनाइज एक्टिविटीज हैं क्राइम, नारकोटिक्स से रिलेटेड क्राइम की, वो सारी उसके ऊपर वो फोकस एक्टिविटीज करेंगे। हम भी अपना काम करेंगे साथ साथ, लेकिन एक फोकस तरीके से सिर्फ उन केसों पे जब काम होगा तो आपके नेटवर्क्स बेनकाब होंगे, आपके ये आ कैसे रही है, सप्लाई चेन्स टूटेंगी, तो वो जरूरी थी। इसी तरह पीरा फोर्स बहुत सारे काम कर रही है। अब हमने, और हम मिलके काम करते हैं, दाता साहब का उर्स है, 5 लाख लोग एक दिन में वहाँ सलाम के लिए अगर आ रहे हैं, तो हमने पीरा वालों को भी अपने साथ डफटेल किया। हमने कहा कि आप भी हमारे साथ ड्यूटी करें और यहाँ जितनी रोड के बीच में जो इंक्रोचमेंट्स होंगी या स्टॉल लग जाएंगे या हॉकर्स आके ब्लॉकिंग करेंगे, तो उसको आपने हटाना है। और तजावजात जो भी होंगी बड़ा जिस तरह। बेहतरीन काम किया उन्होंने। तो मैं समझता हूँ ये स्पेशलाइजेशन बड़ी ज़रूरी है, इसमें इसकी बेहद ज़रूरत थी। और ये देखें, 2 करोड़ आबादी का ये शहर है, या ये सूबे, इस सूबे की जितनी आबादी है उस अवाम के लिए आपने अगर चीज़ें ईजी करनी है तो ये बाइफर्केशन थोड़ी सी मैं समझता हूँ एसेंशियल है। फैसल साहब ये बताइएगा कि जिस तरह आप भी कभी डाला इस्तेमाल करते थे और आपने काले शीशे उसके रखे हुए थे, वैसे पुलिसिंग के लिए तो जो है इसकी कोई, मैं समझता हूँ, हैज़र्ड नहीं है, चूँकि उसमें गाड़ी में कौन बैठा है ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए, उसकी अपनी सिक्योरिटी के लिए। लेकिन जो आवाम के इस तरह के काले शीशों को चेक किया जाता है और उसे उतारे जाते हैं, ये पुलिस का काम है या ट्रैफिक पुलिस का काम है? ये ज़रा बाइफरकेट कर दीजिएगा। देखिए, ट्रैफिक पुलिस, पुलिस, सीसीडी, ये पुलिसिंग फंक्शंस सारे हम परफॉर्म कर रहे हैं ना। ठीक है, उसमें बिल्कुल ट्रैफिक वालों को कुछ डायरेक्शंस होती हैं, जैसे बैगरी है, जैसे और इस किस्म की चीज़ें हैं, हम सारी फोर्सेस मिलके काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर कोई डायरेक्शन सीसीपीओ की तरफ से ये आती है, वो ट्रैफिक को भी पास होती है, वो हमें भी पास होती है, हमारे नाकों पे भी पास होती है कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी करेगी, ट्रैफिक वाले भी असिस्ट करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ों में हम असिस्टेंस रोल देते हैं एक दूसरे को। कहीं पे बैगरी का फंक्शन सिर्फ ट्रैफिक की जिम्मेदारी लग गई तो मेरा एसएचओ बरी जिम्मा नहीं है, मैंने भी ये काम करना है, मेरा एसएचओ भी रिस्पॉन्सिबल है। तो हम मिलकर काम कर रहे होते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि कोई ऐसी मजबूरी मेरी तो बिल्कुल नहीं है, मेरी गाड़ी के शीशे बिल्कुल काले नहीं है, चेक कर सकते हैं आप कि, और वो मैंने इसलिए ख़ास तौर पे वो हल्का सा उस पर टेंट था, मैंने इसलिए भी उतार दिया कि अगर मैं अब जब अपने शहरी से कहूँ ना, तो एटलीस्ट आई शुड हैव दैट हाई मोरल ग्राउंड कि देखो मेरी गाड़ी के बिल्कुल शीशे काले नहीं है और मैं भी इसी में हाँ, फिरता सी हूँ। थ्रू है मेरी ठीक है, गाड़ी तो जो है। उसमें जी। देख लें, किसी ने देखना है मुझे देख ले, क्या फ़र्क पड़ता है उससे कि कौन जा रहा है या कौन आ रहा है। हम सरकारी ड्यूटी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब का एनवायरनमेंट बहुत सारी जगहों से बहुत बेहतर है, बहुत सारे मुल्कों के बहुत सारे शहरों से बेहतर है, हमारे मुल्क के बहुत सारे शहरों से बेहतर है। तो यहाँ पे इस तरह की कोई सिचुएशन किसी के लिए भी नहीं है। फैसल साहब ये बताइएगा कि जो जगह जगह नाके लग जाते हैं, नाका लगाने का इख्तियार किस रैंक के ऑफिसर को है और वहाँ उसकी मौजूदगी ज़रूरी होनी चाहिए? देखें, हमने इसके लिए एसओपी जो बनाए उसमें हम ये इंश्योर करते हैं कि कम से कम सब इंस्पेक्टर वहाँ पे ज़रूर इंचार्ज हो।
अब नाके जगह जगह लग जाते हैं। वो नाके, सबसे पहले तो नाका कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, ये ज़रूर समझ लें कि यही नाके हैं जो बहुत सारी चीज़ों को इंश्योर कर रहे हैं, यही नाके हैं जहाँ से मंशियात पकड़ी जाती है, यही नाके हैं जहाँ से क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं, इश्तिहारी पकड़े जाते हैं, यहाँ पे असला पकड़ा जाता है। वो सारी चीज़ें जो कि हैज़र्डस हो सकती हैं किसी भी और शहरी के लिए लेटर ऑन, अगर वो अनचेक्ड चली जाएं, तो वो नाके ही हैं जो बचा रहे हैं इन चीज़ों को। हमारे हर एक नाके की हमने रीपोजिशनिंग की, कहाँ पे ज़रूरी हैं। शहरों के एंट्री एग्जिट्स पे नाके बड़े ज़रूरी हैं, उनके बगैर आपका गुजारा नहीं। गाड़ी आपकी आ रही है शहर के अंदर, कोई वो ठीक है या नहीं है, उसमें कोई क्रिमिनल तो नहीं है, उसमें कोई इश्तिहारी तो नहीं है, वो वहाँ पे नाका होना या चेक होना वो मेरे ख्याल में ज़रूरी है। फिर उसके अलावा स्पेसिफिक टाइम के लिए, स्पेसिफिक काम के लिए नाके ज़रूर लगाए जाते हैं। अब 12 रबीउल अव्वल थी, तो उसके लिए हमने बहुत सारी जगहों पे कुछ नाके प्लेस किए कि वहाँ पे चेकिंग, ई पुलिस पोस्ट ऐप जो हमारी है, ये क्राइम प्रिवेंशन ऐप है, उसके थ्रू हम लोगों के आईडी कार्ड्स वो चेक कर लेते हैं। उसमें पता लग जाता है कि इसमें कोई ऐसा बंदा जो कि इस शहर में या इस जगह पे नहीं होना चाहिए, वो तो नहीं है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला बंदा तो नहीं है, तो वो वहाँ पे ज़रूरी होते हैं। वो कुछ टेम्परेरी होते हैं। अब 14 अगस्त आ रही है, अब अगर कोई और ऐसा इवेंट आ रहा है जिसमें आपको हाइटेंड सिक्योरिटी चाहिए शहर में, कुछ बड़ी सिग्निफिकेंस का कोई जी, इवेंट है, पीएसएल है मिसाल के मुहर्रम तौर है, पे, पीएसएल है, जंग के ईद दिनों में मिलादुन खास नबी तौर है, पे, ईदैन के दिन है। ठीक है। जी, इन दिनों में क्या होता है कि आपको थ्रेट्स, फिर एक्सटर्नल थ्रेट्स भी होते हैं। आपके मुल्क में कोई सबवर्सिव एक्टिविटी, कोई होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज ना कर दें, दुश्मन ममालिक आपके कोई इंटरनल आपके कोई ऐसा क्राइसिस सिचुएशन ना पैदा कर दें, तो उसके लिए क्या करना है, फिर हम अपने लेयर्स बढ़ा देते हैं। वो फॉर द टाइम बीइंग होती है। उसके बाद जैसे ही वो चीज़ें या वो कुछ स्पेसिफिक थ्रेट अनाउंस हो जाता है कि मिसाल के तौर पे फलां तरह के नेशनल्स को कोई थ्रेट है, या ठीक, फलां इवेंट आने वाला है, उसमें कोई थ्रेट अलर्ट आया है कि किसी होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से कोई कार्रवाई हो सकती है, तो उसको कैसे चेक करेंगे, तो वो वहाँ पे नाके लगाए जाते हैं। नाका आपकी तजलील बिल्कुल नहीं है, नाके का मकसद ये है कि आपको सिक्योर किया जाए। इसमें गलतियां भी होंगी, इसके अंदर कहीं बुरे रवैये की शिकायत भी आ सकती है, इसके अंदर कहीं करप्शन की शिकायत भी आती हैं। उन सारे मसाइल का इलाज भी हम आपको बताते हैं कि आपका, हमारे लिए हमारा शहरी की इज्जत सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए हमने अपनी पुलिस के रवैये बेहतर करने हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमने नाका लगाया आपकी सिक्योरिटी के लिए, उस सिक्योरिटी की गाब में आपके साथ बदतमीजी हो जाए, तो मेरी जिम्मेदारी है उसको ठीक करना। मुझे उस शहरी से माफ़ी मांगनी पड़े, अगर ये मुझे पता लगा कि मेरे बंदे की गलती है, मुझे उस शहरी से माजत करनी पड़े, तो मैं खुद करूंगा। जहां हर अच्छी चीज़ का क्रेडिट जी, अगर कमांडर को मिल ज़ाहिर रहा है, है, तो बिल्कुल, डिस्क्रेडिट भी कमांडर का है। सही, तो ये वाली चीज़ें देखें, वी आर ह्यूमन बींग्स, हर तरह के बैकग्राउंड से, हर तरह के ऑफिसर्स, कांस्टेबल से लेके ऊपर तक मुख्तलिफ इसी माशरे के लोग हैं ना। कहीं ना कहीं कोई ख़राब आदमी भी होगा, कहीं ना कहीं कोई किसी की रवैये की शिकायत भी होगी, कहीं करप्शन की शिकायत भी होगी, उसका अलहदा मैकेनिज्म है उसको हैंडल करने का। तो शहरियों को हम ये कहते हैं कि बिल्कुल कोई ऐसी चीज़ देखें जो आप समझते हैं कि ठीक नहीं है, रिपोर्ट ज़रूर करें, खामोश ना रहें, किसी बदतमीज़ी पे खामोश ना रहें, फ़ौरन बताएं, 1787 पे बताएं, आईजी कंप्लेन सेल पे, कि जी मैं यहाँ था, आपके इस नाम के सिपाही ने या फलां जगह पे फलां टाइम पे मेरे साथ यहाँ पे ये सलूक हुआ जो नहीं होना चाहिए, तो उसका हम उसको ठीक करेंगे। गुड, खराबियां होंगी, बट ठीक किसने करना है, ये हमारा मुल्क है ना, जी, हमने और बिल्कुल आपने सही, मिलकर ठीक करना है इसको। ठीक। अच्छा फैसल साहब ये बताइएगा कि बाज़ औक़ात नागज़ीर हालात में पुलिस मुकाबले भी हो जाते हैं। पुलिस मुकाबलों की एक रटा-रटाया स्क्रिप्ट आ जाता है कि हम तफ्तीश के लिए लेके जा रहे थे, उसके साथी आए, अंधेरे में फायरिंग कर दी। बाद में जब वो देखा हमने तो वो बंदा जो था मुल्ज़िम हमारा वो मारा गया और उसके साथी अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए चले गए। ये जुडिशियल इंक्वायरी से बचने के लिए ऐसा किया जाता है या पुलिस इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहती कि केस ख़त्म हो गया, बंदा मर गया, मिट्टी पाओ? देखिए, जहाँ जहाँ जब कभी कोई लाइव इनकाउंटर हुआ, मैं तो अपनी हद तक बात कर सकता हूँ ना, मैं किसी और के बिहाफ पे यहाँ जी, कोई गुफ्तगू नहीं करूँगा। मैं अपनी हद तक बात करूँ तो हमने, मेरे सीनियर अफसरान ने और मेरे एक्सपीरियंस में हमने ये देखा कि जब, चाहे हम पिंडी पुलिस में थे, चाहे हम इस्लामाबाद में थे, चाहे आज मैं लाहौर में हूँ, अगर कहीं पे कोई ऐसी चीज़ होती है तो बड़ा केयरफुली वर्डेड हम उसका इस्तगासा बैठ के वो उसको वो करते हैं कि इट शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स,
कि उसके अंदर, और वो रटे रटाए जुमले वाली बात आपको वो इसलिए लग रही है कि शायद आपको अचानक से पुलिस मुकाबले ज़्यादा नज़र आए हैं, तो आपको ये लग रहा है। कहीं पे हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत भी फायरिंग होती है, कहीं पे हम जेन्युइन लाइव इनकाउंटर्स यहाँ पे कितने हुए हैं पिछले साल से आप देख लें, जो ऑपरेशन पुलिस ने जितने इस्तिगासे दिए आपको बहुत सारों में ममासलत नज़र नहीं आएगी, वो सिचुएशन के मुताबिक हैं। बट जो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो मेरे ख्याल में उन इस्तिगासों का आप उनसे पूछें जिन्होंने दिए हैं। हम कोशिश करते हैं कि यस इट्स अ सीरियस थिंग, किसी की जान गई है, कहीं पे हमारी जान एट स्टेक थी, कहीं हमारे ऊपर फायर आ रहा था, कहीं हमने फायर किया। तो उस वाले केस के अंदर वो जो इस्तिगासा है या जो FIR देनी है वो बहुत ध्यान से सोच समझ के फैक्ट्स के बिल्कुल फैक्ट्स के मुताबिक देनी चाहिए, वो मैं ज़रूरी समझता हूँ। और हमारे सीनियर अफसरों ने सिखाया भी है कि उसको बैठ के सोच समझ के सिर्फ उस पर ना छोड़ दें कि SHO दे दे, उसको पढ़ लें कि क्या लिख रहे हैं, उसके अंदर कोई आप ऐसी चीज़ ना छोड़ दें जो कल को मुलजिम को फ़ायदा दे दे या आपको नुकसान दे दे। तो इट शुड बी केयरफुली वर्डेड लीगल। हम उसमें बहुत सारे अपने एक्सपीरियंस से भी और मशवरा करके बनाते हैं, लेकिन वो जो आप ममासलत की बात कर रहे हैं वो प्रॉब्लली इस वजह से है कि शायद आपने एक साथ इकट्ठे बहुत सारी अचानक देख ली, जबकि वो पहले नहीं, अब डिस्ट्रीब्यूटेड होती थी जितनी पूरे पुलिस पंजाब की में। जो है वो प्रेस रिलीज आती हैं, उन सब प्रेस रिलीजेस में यही होता है। सिर्फ मेरा ख्याल है कुछ टेंशन पेपर या आपने कोई प्रोफार्मा रखा हुआ है जिसमें वकूआ, मुल्ज़म का नाम, बल्दियत और जुर्म की नोयत ये चेंज की जाती है, बाकी सेम वही है। वो आपकी बात किसी हद तक दुरुस्त भी हो सकती है, लेकिन मैंने आपको बताया कि जो हमारे उस्ताद हैं पुलिसिंग में, हमने तो एक एक इस्तिगासा पढ़ के और फैक्ट्स के ऊपर कोशिश की है कि उस तरह दें जिस तरह वाकया हुआ है, वही हमें बचाता है। सच आपको बचा सकता है, झूठ आपको नहीं बचाता। झूठ टेम्परेरली कोई फ़ायदा दे दे, लेकिन सच से बड़ी चीज़ कोई नहीं है। तो हमने जहाँ हमारे लाइव इनकाउंटर्स हुए, जहाँ पे जो वाकया जैसे हुआ, वो हम तो उस तरह बताने की कोशिश करते हैं। अच्छा, फैसल साहब ये बताइएगा, जिस तरह जुआ ऐप्स हैं हम्म, उसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं। वैसे तो ये डोमेन बनती है NCCIA की, लेकिन अगर जगह जगह उसको प्रमोट करने के लिए बैनर, पोस्ट, होर्डिंग्स ये लगा दिए जाएं, उन पे लोगों की अट्रैक्टिव तस्वीर लगा दी जाए, क्या ये पुलिस की डोमेन में नहीं आता कि इस तरह के बैनर पोस्टर नहीं लगने चाहिए? बिल्कुल आता है जहाँ पे, और इसके ऊपर पुलिस एक्शन भी ले सकती है। देखिए चीज़ें जैसे जैसे इवॉल्व कर रही हैं, एक ज़माना था नारकोटिक्स, कहीं आपको मंशियात किसी घर से पता होता था कि फ़लाँ मोहल्ले में फ़लाँ गली में जाएं तो वहाँ से एक छोटा सा सुराख है, उसमें आप पैसे दें हाँ, तो आपको मंशियात मिल जाएगी। अब ऐसे नहीं है। ऐसा हो सकता है रूरल एरियाज में या कुछ इलाकों में ऐसे उस पुराने तरीके से हो रहा हो, अब सारा कुछ सोशल मीडिया पे आ गया ना। मार्केट बहुत सारी सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। व्हाट्सएप पे आप कॉल कर देते हैं, बैंकिंग ऐप से पैसे ट्रांसफर कर देते हैं, वो पैसे उधर पहुंच जाते हैं। उधर से कोई राइडर, किसी हो सकता है किसी कंपनी का राइडर आपको किसी डिस्क्रीट पैकेजिंग में, उसे पता भी ना हो कि वो क्या देने जा रहा है, और वो आपको वो डिलीवर कर दे। तो वो चीज़ चेंज हो गई, इवॉल्व हो गए हम। क्रिमिनल भी इवॉल्व हो रहा है उसी तरह। तो इसी तरह ये जो ट्रेडिशनल सेंस में जुआ था, उसकी बजाय अब वो ये जो एक चीज़ है, डिजिटल ये डिजिटल जुआ सबके हो गया हाथ में आ गई और है। इसके ऊपर ऐप्स आना शुरू हो गई। तो प्राइमरीली NCCIA उसको देखती है, लेकिन जुए के खिलाफ एक्शन पुलिस का भी काम है। और हम वो सारे गैम्बलिंग वाले जितने ऐसी कई एक्टिविटीज़ हैं या ऐसे लोग हैं जो इन चीज़ों में हैं, बेटिंग है, मैचेस से पहले जिस तरह मैचेस के जी, दौरान हो रहा होता है, उन चीज़ों पे हम नज़र भी रखते हैं। हमने साइबर पेट्रोलिंग भी शुरू की हुई है। हमने अपना एक यूनिट बना दिया जो सोशल मीडिया पे होने वाली चीज़ों के ऊपर नज़र रखता है कि क्या हो रहा है सोशल मीडिया पे, किस तरह के इवेंट्स के लिए अब कोई एडवर्टीजमेंट चल रही है, कौन सी एप्स इस तरह की आ गई हैं। तो हम उनके ऊपर अब हम भी नज़र रखे हुए हैं, और ये ग्रेजुअली साइबर के ऊपर बहुत सारा क्राइम साइबर पे शिफ्ट हो गया है और मजीद भी होगा। देखें गन क्राइम ख़त्म हुआ है, हम्म, या अगर क्राइम की रेशो यहाँ ख़त्म हुई है तो वहाँ साइबर क्राइम का जो है लोग उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। बिल्कुल। जल्द अज जल्द जो है वो लालच होता है, रातों रात अमीर बनने की ख्वाहिश जो है वो लोगों को उस तरफ ले जाती है। और अब कौम के हीरो जो हैं वो यूट्यूबर्स हमारे बन गए हैं। इन यूट्यूबर्स के खिलाफ जो पर्चे हुए हैं, गवर्नमेंट ने भी कहा है और आपके पुलिस में भी हुए हुए हैं, और वो बैरून मुल्क चले गए हैं, वहाँ से वो अभी भी वो अपना काम जारी रखे हुए हैं। इनको पाकिस्तान लाने के लिए कोई वर्किंग हो रही है? कातलों को तो आप ले आते हैं, जो गैंग वार में मुलव्वस हैं, उनको आज इतने आ गए, फलां एयरपोर्ट पे पहुंचा, मुतलका थाने के हवाले कर दिया। ये यूट्यूबर्स के खिलाफ भी कोई ऐसा एक्शन ले रहे हैं आप कि नहीं? ये जो यूट्यूब या टिकटॉक या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर
वो जो आजकल मोनेटाइज होने की वजह से व्यूज और लाइक्स के चक्कर में लोगों ने हर किस्म की गुफ्तगू कंट्रोवर्सीज जनरेट करके व्यूज ज़्यादा लेने के लिए और एक फजूलियात भी शुरू कर दी, जहां मैं सोशल मीडिया की पावर को बिल्कुल अंडरमाइन नहीं कर रहा था। बहुत पावरफुल मीडियम है और मेरे ख्याल में फ्यूचर भी इसी का है, इस वक्त भी यही चल रहा है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ इसका नेगेटिव यूज भी हो रहा है, यहाँ से हमारी नई नस्ल खराब भी हो रही है। यहाँ से आप जिस कौम में हीरोज वो लोग बन जाएं तो फिर उस हाँ, कौम का मुस्तकबिल आपको खतरे में पड़ता हुआ जरूर नजर आता है। तो इसके वहां लिए पे क्या करना चाहिए? इसके लिए इसको रेगुलेट करना बड़ा जरूरी है। कोई भी सही। बंदे बैठ के सोशल मीडिया पे जो भी गुफ्तगू कर दें, चाहे वो सच हो चाहे झूठ हो, किसी की भी कैरेक्टर असैसिनेशन कर दें, जिनको अपना कैरेक्टर पता ना हो कि उनका अपना कैरेक्टर क्या है, ठीक है, और पूरा शहर जानता हो कि उन बंदों का क्या कैरेक्टर है, लेकिन वो बैठ के लोगों की ओपिनियन मेकिंग करने लग जाए, उसके ऊपर चेक कोई नहीं है, ठीक है। तो इन बाज़ तो चीज़ों पे हमने देखा है कि आपने पुलिस के फंक्शंस में ऐसे यूट्यूबर्स को बुलाया जाता है जिनके खिलाफ खुद पर्चे होते हैं और वो उन पर्चों में इश्तिहारी होते हैं, और वो पुलिस की जो है फंक्शंस में वो घूम फिर रहे होते हैं पुलिस वालों के साथ, उनके साथ अपनी तस्वीर बनाते हैं, फिर वो अपलोड करते हैं, फिर लोग उनसे खौफजदा होते हैं कि यार ये तो फलां बंदे का बड़ा ताल्लुक वाला है। बिल्कुल, ये जो दो जी। 2 साल पहले वाले जिस वाक़ये की आप निशानदेही कर रहे हैं, ये बिल्कुल हुआ था। वहाँ पे कोई ऐसा अनफॉर्च्युनेटली ऐसे बंदे को बुला लिया गया था, जो मैं समझता हूँ कि इट्स नॉट द राइट थिंग टू डू, लेकिन कहीं पे गलती हुई, उसको ठीक भी इसी पुलिस ने किया। वो काम हम कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हमने एज़ अ सोसाइटी इस चीज़ के ऊपर काम करना है कि जो सारा सोशल मीडिया के ऊपर जो तमाम चीज़ें चल रही हैं ना, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। कोई भी सोशल मीडिया बड़ा पावरफुल मीडियम है, लेकिन इसकी ऑथेंटिसिटी कोई नहीं है। आपके टीवी चैनल्स के ऊपर बहुत सोच समझ के खबर लगती है, चेक भी है, उस पे ठीक है। कैमरा चेक करता अखबार है। के ऊपर जी। सोच के खबर लगाते हैं कि जी। आज मैंने गलत खबर दी, मेरे अखबार की क्रेडिबिलिटी खराब होगी। आज टीवी चैनल पे गलत खबर दी और अगर मुझे तरदीद करनी पड़ गई, ये डबल बेइज्जती है। हम्म। ऑथेंटिसिटी है टीवी चैनल्स की। जंग के दिनों में आप देख लें, ठीक है, लोगों ने सोशल मीडिया छोड़ के टीवी क्यों देखा? टीवी की ऑथेंटिसिटी थी। तो बिल्कुल सोशल सही है। मीडिया जो हमारा ओपिनियन मेकिंग एक अनकॉन्शियसली कर रहा है ना, वो बड़ी खतरनाक चीज़ है। उसको रेगुलेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा उसमें अभी गुंजाइश है कि उसमें मज़ीद उसमें रेगुलेशंस ऐसे होने चाहिए कि कोई भी बंदा उठ के कोई भी गुफ्तगू करने से पहले ये ज़रूर सोच ले कि जो मैं बात कर रहा हूँ, फिर मैंने इसको बाद में ये अगर सब्सटेंशिएट ना हुई तो मुझे इसे भुगतनी भी पड़ेगी। बाहर के मुल्कों में तो ये चीज़ें हो गई, हमारे मुल्क में भी आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ को हम जा रहे हैं। और हमारे इदारा जैसे NCCI नया जी। बना है अभी, जी। उसकी कैपेसिटी इंशाल्लाह बढ़ जाएगी, मजीद बढ़ जाएगी, उसमें ह्यूमन रिसोर्स बढ़ जाएगा, उसमें लोगों की कैपेसिटी बढ़ जाएगी काम करने की। तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता कवर भी हो जाएंगी। फिर ग्रेजुअली हमारे लॉज भी अपग्रेड होंगे कि कहाँ पे क्या चीज़, जैसे जैसे कोई ना कोई नया इशू आएगा, वहाँ पे जहाँ कानून में या किसी रूल में कोई सुकून में वो वो ठीक हुई हो जाएगा। ऐसी जी। शॉर्टफॉल हुई या उसका कोई लूप होल हुआ, वो इंशाल्लाह दूर होना शुरू हो जाएगा। लाहौर में एक वक्त था जब गैंग वार हुआ करती थी, लाहौर का डॉन कौन होगा, इस हवाले से कई दुश्मनियां भी चली, लोग मर्डर भी हुए, अभी तक चल रही हैं वो। आजकल लाहौर का डॉन आपकी नज़र में कौन है? देखिए, डॉन वाले जमाने गुजर गए हैं बिल्कुल। अब कोई कोई डॉन वाला तो केस ही नहीं है यहाँ पे। और अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह डाला कल्चर है, जिस तरह बदमाशी का कल्चर है, जिस तरह को कब्जे का कल्चर को ख़त्म किया गया यहाँ पे, तो इस किस्म की चीज़ की गुंजाइश ही नहीं है। अभी आप किसी को ऑफर भी करें तो वो शायद ये टाइटल लेना ना पसंद करे, ठीक है, क्योंकि उसे पता है कि इसके ऊपर बहुत सारे गवर्नमेंट के इदारे हम्म। बिल्कुल रेडी खड़े हैं कि कोई ये कहे तो सही एक दफ़ा, ताकि उसका बंदोबस्त हो। ये मेरे पास एक रिपोर्ट है, रजिस्टर्ड हीनियस क्राइम्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी। जी इसके अलावा जो है ये मेरे पास जो रिपोर्ट है, इसमें आपके तमाम जो है टोटल क्राइम्स हैं जितने भी हैं, उसमें रॉबरी है, रॉबरी का मर्डर है, डुकेटी है, डुकेटी का मर्डर है, इसी तरह स्नैचिंग है, मोटरसाइकिल स्नैचिंग, व्हीकल स्नैचिंग, और इस तरह की जो है बर्गलरी। जी ये मेरा ख्याल है कि ग्रेजुअली ये कम हो रहा है। इसकी वजह 2023 में था, डाटा जो था जो मेरे पास 1 जनवरी से अगस्त तक का है, हम्म, उसमें है 58,014 वारदातें हुई, टोटल जी क्राइम हुआ है। जी 2024 में वो कम हुआ, वो 34,684 रह गया। अब जो है 2025 में 17,276 हुआ। उसमें आपकी कारकर्दगी ज़्यादा है या CCD का खौफ जो है वो जुराइम को कम सतह पे ले आया है? क्या कहेंगे? ये हमने
जो डेटा है ना, इसीलिए इसको 2023 का रखा, इसको बेंचमार्क बनाया। 2024 में मैंने अपनी पोस्टिंग के बाद कोशिश की कि जो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ हैं क्राइम के हवाले से, उनको हमने किस तरह डूएबल स्ट्रेटजीज ऐसी बनानी है क्राइम नीचे आए। तो 23 से 24 में भी आपने देखा कि उसमें भी कमी है। ठीक है, 58,000 से हम 34,000 पे आए जी 2024 में। उस वक्त तो सीसीडी नहीं थी। जी फिर उसके बाद हम 34 से 17 पे आ गए। जी ठीक है, ये सीसीडी के आने से यस हमें फर्क पड़ रहा है, क्राइम में रिडक्शन आ रही है, उनका टेरर भी है, खौफ भी है, डेटरेंस भी है। लेकिन सीसीडी ने तो लेटली मार्च अप्रैल में सीसीडी शुरू किया बनी, था। उसके बाद उन्होंने जून जुलाई वो वाला टाइम था कि जब उन्होंने काम शुरू कर दिया। जुलाई अगस्त में हमें उसका फर्क महसूस हुआ अपनी 15 की कॉलों में फर्दर रिडक्शन से। जी ठीक। तो वो लेकिन लाहौर पुलिस की आप जो एफर्ट थी पिछले साल से लेके अब तक, उसको भी आप बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो लाहौर पुलिस के हर जवान ने, हर एसएचओ ने, हर ऑफिसर ने इसमें कंट्रीब्यूट किया है। रॉबर्स पकड़ के, स्नैचर्स पकड़ के, क्राइम ट्रेस करके, हमारे इन्वेस्टिगेशन वालों ने बेहतर तफ्तीशें की, हमने गैंग चलान किए, वो बंदे जेलों में गए तो आपकी सड़क पे क्राइम कम हुआ। उसके बाद यहाँ आके जिस तरह मई जून से कुछ सीसीडी बन गई और उसके बाद उन्होंने काम शुरू किया, तो वो एक नया इदारा है, एक अच्छी उसको अवाम में पजीराई भी मिल रही है। तो उसकी वजह से यस हमें उसका फ़ायदा हो रहा है। और अल्टीमेटली देखें, ये फ़ायदा ना मेरी ज़ात का है ना सीसीडी की ज़ात का है, ये इस पूरे पंजाब की अवाम का फ़ायदा है। क्राइम कम होगा, क्रेडिट तो इसका अवाम को मिलना चाहिए ना, कि जी जहाँ ये वो लोग हैं जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, तो क्रेडिट सारा अवाम का है। अगर ये यहाँ क्राइम कम हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, फ़ायदा तो अवाम ने इसका उठाना है। तो चाहे वो उसमें सीसीडी के आने पे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि यस, जब से ये मई जून से सीसीडी आई, हमारे क्राइम में ग्रेजुअल डिप, जो एक मुसलसल उस डाउनवर्ड ट्रेंड था वो था, लेकिन सीसीडी के आने से वो मजीद बेहतरी की तरफ जा रहा है ना, और नहीं, ये चीज़ें अच्छी आर्जी हो तो रही नहीं है, आर्जी सेटअप है। उसके बाद क्राइम फिर होगा, फिर लोग इसी तरह आएंगे। जब ये थोड़े से कानूनी पाबंदियों में, पेचीदगियों में पड़ जाएंगे, सीसीडी वाले जैसे अभी सिर्फ उन्हें 4 केसेस को डील करने का इख्तियार उनके पास रह गया है, तो क्या ये सेटअप आर्जी साबित नहीं होगा? बिल्कुल आर्जीन साबित होगा। जो हार्डेंड क्रिमिनल्स हैं जी उन पे काम तो ये पुलिस और सीसीडी मिलके करती है हमेशा। जी ठीक है, ये केसेस की तफ्तीश में मुझे ये चीज़ शायद हम अभी तक लोगों को क्लियर नहीं कर सके या समझा नहीं सके कि सीसीडी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, एक ही आईजी के अंडर काम करने वाले मुख्तलिफ इदारे हैं। जैसे स्पेशल ब्रांच है वो अपना काम कर रही है, जैसे सीटीडी है वो अपना काम कर रही है, जैसे सीसीडी है अपना काम कर रही है, ट्रैफिक है उसकी अपनी एक कमांड है वो अपना काम कर रही है, और ये सारे एक ही आईजी के अंडर सारे मिल के काम कर रहे हैं। ट्रैफिक का अपना एडिशनल आईजी होता है, वहां से होते 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 उसकी सारी कमांड आती है, लेकिन जिले के अंदर वो डीपीओ के अंडर काम कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह ये हम सारे लोग एक ही आईजी को रिपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारी आपस में कोई ये दूसरे मुल्कों की तो इदारे नहीं है, हम मिलके काम करते हैं। कहीं पे हमें मतलब कहीं असिस्टेंस चाहिए होती है, लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन नहीं है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं है। हम तो गुड। अगर मुझे लगे कि ये बड़ा केस है, हम खुद उन्हें कह देते हैं सीसीडी को कि आप भी आ जाएं। कहीं पे सीसीडी हमसे कहती है कि ये वाले केस पे हम काम कर रहे हैं, ये वाले बंदे हमारे रिक्वायर्ड हैं, हम उनसे अपनी लिस्ट शेयर करते हैं, वो हमसे अपनी लिस्ट मतलब शेयर करते आपकी हैं। और सीसीडी की डोमेन में कोई फर्क नहीं है, कोई भी किसी का काम हेल्प आउट कर सकता है हम सारे, जराइम के खात्मे के हाँ लिए। बिल्कुल हम करते हैं, एक दूसरे को असिस्ट भी करते हैं, सीसीडी हमें असिस्ट करती है, हम सीसीडी के लिए हर वक्त हाजिर हैं। बिल्कुल हम कोशिशें करते हैं कि अल्टीमेट फायदा तो एंड में अवाम का होना है ना, क्रेडिट अपने गेम में देखने हम वालों पढ़ते को, नहीं। अपने देखने सुनने वालों को क्या पैगाम देंगे आप मुख्तसरन? देखें, पुलिस आपकी पुलिस है, आप ही के शहर के लोग हैं, आप ही के सूबे के लोग हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं। इनमें वो जो परसेप्शन है ना, उसको थोड़ा सा हमें देखना है कि वो सही है या गलत है। बहुत सारी चीज़ों पे सुनी सुनाई बातों पे मत जाएं। मैं लोगों से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि कहीं पे खराबियां भी इसी पुलिस में होंगी। जैसा पाकिस्तान की हर शायद चीज़ के अंदर आप अगर क्रिटिसाइज करने की नीयत से चढ़ जी जाएं तो आपको हर चीज़ में खराबी नजर आएगी। इस पुलिस में भी हो सकता है बड़े बड़े गंदे एलिमेंट्स इस तरह के हों कहीं ना कहीं। तो आपको और हमको इकट्ठे काम करना है, हम मिलके चीज़ों को ठीक करते हैं। सिस्टम के ऊपर क्रिटिसाइज करते रहने से कुछ फ़ायदा नहीं होना।
सिस्टम को ठीक करने वाले लोग इस मुल्क को चाहिए। जहां देखें कोई खराबी है, प्लीज नोटिफाई जरूर करें, प्लीज बात करें। जहां आपके साथ कोई खराबी हो, जहां आपके साथ बुरा रवैया आप देखें, जहां कोई चीज हो, इसको ठीक कौन करेगा? हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क की पुलिस है। कहीं पे अगर कोई सिपाही से लेके किसी भी रैंक का अफसर कोई इस तरह की चीज करता है जो उसको नहीं करनी चाहिए, उसको मना करें, उसको नोटिफाई करें। हमने आपको तरीके बताए, हमने कहा 1787 पे आप बता सकते हैं, आपके साथ ये चीज़ हो तो ऐसे करना है। तो इस पुलिस पे ट्रस्ट करें। वो जो एक परसेप्शन पे 1990 की पुलिस की परसेप्शन पे आप अब चल रहे हैं 2025 में, ये बिल्कुल वैसी पुलिस नहीं है। ये पुलिस जाने देने वाली पुलिस है। ये आपकी सेफ्टी के लिए दिन रात, सुबह शाम, सैलाब में, जंग में, सर्दी में, गर्मी में, हब्स में आपको सिक्योर भी कर रही है। आपको क्राइम एक एस्पेक्ट नजर आता है, उसके अलावा आपके शहर को सिक्योर करने के लिए ये पुलिस इतनी सारी जगहों पे ड्यूटीज दे रही है। इनकी उन कॉन्ट्रीब्यूशंस को, उन शोधा को, उन गाजियों को ना भूलें जिन्होंने अपनी जानें दे दी, जिन्होंने किसी ने अपना कोई लिम्ब गवा दिया, कोई माजूरी ले ली उम्र भर की। तो उन लोगों को इस तरह सबको एक ही तरह जनरलाइज ना करें। फैसल साहब, चलते चलते एक छोटी सी एक क्वेरी है मेरे जहन में आई है कि सोशल मीडिया पर आपके खिलाफ एक तासुर दिया जा रहा है कि शायद आप अपने से बड़े अफसरों को खातिर में नहीं लाते। इसमें किस हद तक सदाकत है? मैंने पहले भी ये बात की कि सोशल मीडिया पे कोई किसी को चेक तो उसके ऊपर है नहीं। कोई भी बंदा, खा वो खुद जैसा भी है, कुछ भी किसी के बारे में भी कह दे। जिसके पास ये माउथ पीस है, जिसके पास 4 फॉलोअर्स हैं, या जिसको कोई एक प्लेटफॉर्म मिल गया है कि यहाँ पे बैठ के तुम वीडियो लगा लो, वो वहां पे बैठ के जो मर्जी, चाहे वो फजूल से फजूल बात है वो कर दे, अनसब्सटैंशिएटेड किसी भी तरह की कैरेक्टर असैसिनेशन वो कर दे, चाहे किसी की पर्सनल लाइफ, किसी की फैमिली लाइफ, किसी की बेटी डिस्कस कर लें, किसी का, मतलब वो उस पर कोई क्राइटेरिया या कोई ऐसी चीज है नहीं। और ऐसे होता कहाँ पे है, कब होता है? ठीक काम करना इस मुल्क में ज्यादा मुश्किल है, सीधा चलना ज्यादा मुश्किल है। मेरिट अनफॉर्चुनेटली अब लोगों को पसंद नहीं है। मेरिट की बात करें तो लोग इस पे उछलते हैं कि जी मेरिट की बात क्यों की। तो वो जो तासुर है वो इसलिए क्रिएट किया जा रहा है कि कोई इशू बनाया जाए। लेकिन लाहौर में जो 1.5 साल तकरीबन होने को है, उसमें जो मेरा एक्सपीरियंस है अपनी कमांड का, अपनी हायर कमांड का, बड़े वाइज लोग हैं। चाहे वो आईजी साहब हैं, चाहे वो सीसीपीओ साहब हैं, चाहे वो मेरे दूसरे सीनियर ऑफिसर्स हैं, दे वेरी वाइज। वो इसी शहरों में और इसी सूबे में इतनी नौकरी कर चुके हैं कि दे नो कि कौन बंदा क्या कह रहा है और वो कहाँ से आ रहा है। तो इसलिए इस किस्म के प्रोपेगेंडे से वो इंशाल्लाह फर्क कोई नहीं पड़ेगा। हम अपना काम करते रहेंगे और बिल्कुल मेरिट पे करेंगे और बताएंगे कि मेरिट ही बेहतर पॉलिसी है। थैंक यू वेरी मच फैसल साहब, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए, और हमारे जैसे भी अच्छे बुरे सवालात का आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया है। नाज़रीन, फैसल कामरान डीआईजी ऑपरेशन लाहौर हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बड़ी दिलचस्प बातें की हैं। उनका ये भी कहना था कि पुलिस के मददगार साबित होकर ही हम अपने मुआशरे को अमन का गहवारा बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया।